हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। आज हम लोग क्या देखेंगे तो बहुपद देखेंगे। बहुपद में बहुपद का ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि जितने भी क्वेश्चन बिहार बोर्ड द्वारा जिस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना, उस टाइप का पूरा हम निचोड़ निकाल कर लाए हैं अपना से। उस 4 टाइप के क्वेश्चन पूछता है, 4 टाइप के क्वेश्चन को इतना बढ़िया तरह से समझा देंगे आपको से 15 का 15 नंबर आपका आ जाएगा, ठीक है ना। 3 गो ऑब्जेक्ट, 3 गो 2 नंबरिया में पूछता है, ठीक है। तो पूरा का पूरा एकदम बेहतरीन तरीका से देखेंगे, ठीक है। तो 15 नंबर आता है लगभग में, क्या 15 नंबर बहुत पद से आएगा। एकदम पूरा एकदम झकास तरह कैसे पढ़ाएंगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत ही नहीं होगा। आप लोग लास्ट में पूरा वीडियो देखिए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए इसमें जो जो हम पढ़ेंगे पहले तो नोट कर लेंगे, ठीक है। पहले क्या देखेंगे हम लोग, देखिए बहुपद को पहचानना है। 1 नंबर में बहुपद को बहुपद को पहचानना, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, कौन बहुपद है कौन नहीं है से, ठीक है ना। आप लोग क्वेश्चन बैंक बनाइएगा, चाहे क्वेश्चन सोल्व कीजिए, देख लीजिएगा, जाके देखिए कितना क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। 2 नंबर देखिए, ठीक है। बहुपद के शून्य के निकालना, हाँ बहुपद के शून्य के निकालना। रैखिक बहुपद का शून्य का निकालना पूछ सकता है, लेकिन ज्यादा पूछता है इसका भी। त्रिघातीय से हमको कोई लेना नहीं, उससे पूछवे नहीं करता है। आज तक ला एक क्वेश्चन पूछा है, ठीक है ना, एक तो हम क्यों देखें, हमको ज़्यादा जरूरत ही नहीं, ठीक है। 3 नंबर देखिए। 3 नंबर में हमको क्या देखना, हम देखेंगे बहुपद को पहचाना, उसके बाद द्विघात बहुपद के शून्य के निकालना देखेंगे यहाँ तक। उसके आगे क्या देखेंगे हम लोग, देखिए हमको कथी देखना है, बहुपद का घात भी देखना रहता है। पूछता है एग्जाम में से बहुपद को के घात कितना है, तो बहुपद के घात को भी देखेंगे कितना है, ठीक है ना, अच्छी तरह से देखेंगे। 4 नंबर में क्या देखेंगे हम लोग, देखिए 4 नंबर में हम देखेंगे हम लोग क्या, देखिए शून्यकों का योगफल एवं बहुपद दिया रहेगा, ठीक है, जैसे बहुपद दे देता है, और शून्यकों का योगफल एवं गुणनफल निकाले, ठीक है। बहुपद देगा और कथी बोलेगा, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल एवं कथी बोलेगा, गुणनफल निकालिए, ठीक है ना। एक और टाइप बताया हमको, ठीक है, क्या है देखिए 5 नंबर में सब टाइप, ये 5 पढ़ लीजिए, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा बहुपद, ठीक है ना। हम देखे हुए हैं, देखे ऐसे कैसा कैसा क्वेश्चन पूछता है, उसी पे जो टॉपिक मेन है वो टॉपिक को हम लोग पढ़ लेंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। एक आध क्वेश्चन तो छूट ही जाता है, वो ऑब्जेक्टिव में कहीं से उठा कर दे ही देता है, तो उस पर हम नज़र देंगे ही नहीं, ठीक। देखिए 5 नंबर में कोई 2 गो बहुपद दे, 2 बहुपद देगा और भाग देने के लिए बोलेगा, और भाग देने के लिए कहेगा कुछ, ठीक है ना। कोई 2 बहुपद देगा और भाग देने के लिए बोलेगा, ठीक है। अगला 6 नंबर में क्या देखेंगे, तो क्या दे बोलेगा, द्विघात बहुपद के शून्य के निकाले और उनके शून्यकों के योगफलों को तथा गुणांकों को जांच करने के लिए बोलेगा। जैसे देखिए द्विघात बहुपद के द्विघात बहुपद के शून्य के निकाले
तथा उनके योगफलों एवं जांच करें। ठीक है ना। कोई द्विघात बहुपद को शून्य के निकालने के लिए बोलेगा, तथा कथित उनके योगफल भी और गुणांकों को जांच करने के लिए बोलेगा। ठीक है, देखिए वही बोलता है, जांच करने के लिए भी बोलता है, तो हम लोग क्या करेंगे, जांच भी कर लेंगे। ठीक है ना। जैसा जैसा क्वेश्चन पूछेगा हम लोग देखेंगे पूरा बढ़िया तरह से। ठीक है ना। शून्यांक को ज्ञात कीजिए, शून्यांकों एवं गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करें। उनके शून्यकों और गुणांकों के बीच, शून्यकों और गुणांकों के बीच के बीच सत्यता की जांच करें। ठीक है ना। तो आप लोग क्या कीजिएगा, हमको पढ़ना क्या है, सिर्फ 6 टॉपिक। क्या पढ़ेंगे, 6 टॉपिक पढ़ेंगे और पूरा कितना नंबर, 15 का 15 नंबर उठा लेंगे। कोई दिक्कत है नहीं ना। देखिए एकदम ईजी है, कुछ करना ही नहीं। आप चाहेंगे तो इसको नोट भी कर सकते हैं। हम जो जो टॉपिक पढ़ाएंगे वो कॉपी में नोट कर लीजिए। उसके अलावा बाहर दिया तो फिर आप लोग मैसेज कमेंट कीजिएगा से नहीं आए, इसे जो पढ़ाएंगे वही आएगा, क्योंकि हम पढ़ा ही रहे हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है ना, उसी प्रकार के पढ़ा रहे हैं। अब मान लीजिए से 5 साल 7 साल से अति क्वेश्चन पूछ रहा है, ये वो क्वेश्चन पूछेगा तो वो हमको पढ़ना जरूरी है नहीं ना, उतने टाइम ही नहीं है अभी पढ़ने के लिए। तो ये क्या होगा, जो व्यक्ति पढ़ा हुआ होगा, जिसका कमजोर होगा बेसिक, वो क्या करेगा, ये देखेगा, चाहे रिविजन के तौर पर इसको देख लेगा अच्छा से। नहीं होगा, अच्छा होगा ना। कल कि एग्जाम के टाइम के क्या किया जाए, वन शॉट के तरीका से देखते हैं, वन शॉट देख लेते हो गया। जो जो भी इंपॉर्टेंट रहता है क्वेश्चन, उसी टॉपिक को इतना अच्छा से पढ़ाया जाता है कि अच्छा स्कोर कर सके। ठीक है ना। देखिए कोई दिक्कत नहीं। हम देखेंगे क्या, बहुपद को पहचानना। नंबर 1 में यही ना देखेंगे, तो बहुपद है या नहीं। ये ना देखना है। तो क्या करेंगे हम लोग, पहले देख लीजिए, सुन लीजिए पहले बढ़िया से। चर राशि क्या होता है, ABCD के अक्षर को चर राशि, और चर राशि कौन होता है, गिनती की संख्या को अचर राशि कहते हैं कि नहीं। देख लीजिए, चर राशि कोना के ABCD अक्षर के, अचर राशि कोना के गिनती की संख्या को कहते हैं। देखिए हमको बहुत पद पहचानने के लिए क्या करना होगा, तो पूर्ण संख्या देखना होगा। पूर्ण संख्या कौन होता है, तो 0 1 2 3 शून्य सहित प्राकृत संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। शून्य सहित प्राकृत संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। आया समझ में या नहीं आया। ठीक है, देखिए आ गया होगा। तो बहुपद पहचानना रहेगा तो क्या करेंगे, हमको देखना रहता है चर का घात। किसको देखेंगे, चर का घात। अचर राशि से मतलब है नहीं है, किससे मतलब, तो चर राशि से मतलब। चर का घात पूर्ण संख्या हुआ तो क्या होगा, बहुपद होगा, नहीं तो नहीं होगा। सीधा साफ बात। चर का घात देखेंगे, पूर्ण संख्या है तो शून्यक है, नहीं है तो नहीं है। कोई दिक्कत नहीं ना। मस्ती से रहिए, कोई दिक्कत नहीं ना, पढ़ते रहिए हंसते मुस्कुराते। देखिए तो हम बताए ना, लिखते हैं यहाँ पे, पहचानेंगे ना। x² हो गया प्लस 2x, लिख दिए ना। क्या बताइए, बहुपद है कि नहीं है। तो क्या देखेंगे हम लोग, देखिए यहाँ चर का घात कितना, तो चर का घात 2, यहाँ चर का घात कितना, तो 1 हुआ ना। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे चर का घात 2 है, यहाँ पे चर का घात 1 है कि नहीं। तो क्या बोले थे हम, चर का घात, जिस चर का घात पूर्ण संख्या हो वो क्या हो जाएगा, तो बहुपद हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं, तो कथी है आप बोलिए, बोलिए आप क्या होगा, तो बहुपद हो जाएगा, होगा ना बहुपद। तो हम इसमें सही का टिक लगा देंगे। ठीक है, जो बहुपद रहेगा। 2 नंबर में देखिए, ठीक है, 1/x² - x प्लस 4।
अब बताइए ये बहुपद है कि नहीं है से बताइए। तो हम क्या करेंगे, अगर ये बट्टा में है और ऊपर जाएगा तो कथी में होता है, नीचे बट्टा में ऊपर जाएगा तो ऊपरे ना हम देखते हैं सब चीज़। तो इसका घात कितना, ऊपर जाएगा तो माइनस में ना, एक्स के पावर -2। तो एक्स के पावर -2 कथी क्या, चर का घात कितना होगा, पूर्ण संख्या होगा -2, नन्नू होगा कहला क्योंकि वो पूर्णांक है। आया समझ में। इसको कैसे लिख सकते थे हम लोग, देखिए कितना लिखेंगे, x के पावर -2 -x + 4 होगा ना यही। तो देखिए यहाँ चर का घात क्या हो गया, पूर्ण संख्या है नहीं, ना है पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या नहीं होगा, देखना है किसको, चर का घात देखना है, देखना है। तो चर का घात पूर्ण संख्या नहीं, तो इसका मतलब वो बहुपद नहीं। आया समझ में। देख लीजिए एक और 3 नंबर, सब टाइप का बता दिए, ठीक है। ऐसा नहीं हमको तीन चर का घात जहाँ जहाँ रहेगा सब देखेंगे, सब तरह अगर पूर्ण संख्या रहे तो अभी वो कथी होगा, बहुपद होगा ना, तो नहीं होगा, ठीक है। जैसे देखिए √2 x कहाँ, देखिए यहाँ गौर कीजिएगा x कहाँ बाहर +3। अब यहाँ देखने की बात है, देखिए x बाहर है हमको, देख रहे हैं ना। अब ऐसा नहीं समझ लेना है कि 100 पर घात, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए हमको छोटा सा रूट में रहे चाहे कुछ रहे उससे मतलब है नहीं ना। तो देखना क्या है हमको, देखिए यहाँ चर का घात कितना, नन्नू है कुछ तो 1 होगा, 1 होगा कि नहीं। तो 1 कथी है, पूर्ण संख्या है कि नहीं, है ना पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या है तो क्या, इसका मतलब बहुपद होगा, होगा कि नहीं। 4 नंबर देख लेते हैं। 4 नंबर में देखिए 5x² -√x +2 दे दिया नहीं। अब देखिए यहाँ पे क्या देखेंगे, देखिए चर का घात कितना है यहाँ पे 2 पूर्ण संख्या है ना, चर का घात यहाँ पे पूर्ण संख्या, यहाँ पे कितना √अंडर का मान कितना होता है 1/2 होता है। 1/2 पूर्ण संख्या है, बोलिए आप, पूर्ण संख्या है नहीं ना। पूर्ण संख्या उसी को ना बोलते जो शून्य सहित प्राकृत संख्या, शून्य सहित प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या में शून्य को शामिल कर लेते उसी को पूर्ण संख्या बोलते हैं ना। देखिए तो क्या हो जाएगा, x के पावर कितना 1/2 है, तो होगा ही बहुपद नहीं ना होगा, तो इसको गलती करेंगे। ये भी गलती है तो इसको भी गलती। देखिए बहुत ही अच्छा तरह से ये वाला समझ में आया होगा, आया कि नहीं आप सही बताइएगा, आया ना। पता है इससे ना 3-4 नंबर तो ऐसे ही पूछ देगा, इसी से आ जाता है। 3 नंबर चाहे 2 नंबर कन्फर्म आएगा, बहुपद पहचानने के लिए बोलेगा, ठीक है। अब देखिए आगे, देखिए हम निकालना सीखेंगे लेकिन कुछ ज़रूरत चीज़ भी है जो आपको आना चाहिए। सीधा ऑब्जेक्टिव में हमको पूछता है तो हम पढ़ाए हुए हैं फिर भी इसमें पढ़ा रहे हैं तो अच्छा से आप लोग ना बोल रहे हैं, कितना भी 45 मिनट का क्लास हो चाहे 1 घंटा का क्लास हो, आप लोग लास्ट तक बने रहिए, ठीक है। अगर आपको 1 घंटा के क्लास में आपको 15 नंबर आता है तो फ्री के नंबर हुआ कि ना। 1 घंटा में तो रील्स देखने में आप लोग टाइम बर्बाद कर दीजिएगा, किसी दोस्त के साथ बैठ के टाइम पास कर लीजिए, और क्या गर्लफ्रेंड से बात कर लीजिए 1 घंटा, तो उससे कोई फायदा होगा नहीं ना। बात करना हो कीजिए, उससे लेना देना नहीं। सबसे पहले क्या करना है, पढ़ाई को इम्पोर्टेंट देना है, ठीक है। सबसे ऊपर क्या, पढ़ाई को रखिए। अगर आप पढ़ाई को ऊपर रखते हैं, देखिए आप क्या बता रहे हैं, देखिए अगर सिर्फ आप लड़की से बतियाते हैं वो भी क्या करेगी, अगर आप सक्सेस इधर नहीं होते हैं तो क्या होगी, वो छोड़ के जाएगी कि ना। तो उससे अच्छा क्या करना है, आप सिर्फ क्या करना है, बात करना है। 5 मिनट 10 मिनट आधा घंटा कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। करेंगे क्या, पढ़ाई को सबसे ज़्यादा महत्व देंगे, पढ़ेंगे पहले, उसके बाद देखेंगे। अब क्या करना है, तो देखना से मन विचलित हो रहा है, मन नहीं कर रहा है, तब बात कर लीजिए। ऐसे ना से आपका माइंड फ्रेश है फिर भी क्या करिएगा, लो चल दिए बात करने, ये बेकार चीज़ है, इससे बचिए, समझे ना। क्या करना, पहले इम्पोर्टेंट दो क्या, पढ़ाई को। पढ़ाई जरूरी है। पढ़ाई अगर आप नहीं करेंगे, आप गर्लफ्रेंड पटाइए, चाहे गर्लफ्रेंड आपके पास रहेगा चाहे कुछ रहे, छोड़ के चल जाएगी। दूसर जॉब वाला आएगा, आप ही का दोस्त रहेगा, वो जॉब कर लेगा, आपको लेके चल जाएगा गर्लफ्रेंड का। क्या सीख मिलता है, समझ में आया। तो इसलिए पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, ठीक है। मेरा भी एक्सपीरियंस, ठीक है ना, हम भी आपसे ज़्यादा उम्र है, देख लीजिए उम्र बहुत कम लगता होगा लेकिन मेरा भी उम्र है, एक्सपीरियंस है सब चीज़ का। हमको भी भैया बोलते थे तो हम भी, मामा जी बोले थे तो हम भी क्या करेंगे, इस पर ध्यान नहीं दिए थे। इससे गलती चीज़ें सब करता है, गलती कोई बड़ा बात नहीं है। आप लोग भी करिएगा तो आप लोग को भी, आप दूसरे को बताइएगा, ठीक है ना। सब करता है, कोई भी नॉर्मल बात है। अब ऐसा नहीं है ऐसे कोई नहीं करता है, बड़े बड़े टीचर लोग भी करते हैं। अलग पांडे जी है, वो तो 3-3 बार प्यार किए थे, कोई दिक्कत वाली नहीं। देखिए हमको देखना क्या था, हम तो देख लिए, बहुपद पहचान आ गया कि नहीं, आना गया। अब हम लोग देखेंगे क्या, देखिए
2 नंबर में देखिए एगो, देखिए रैखिक बहुपद होता है, एगो रैखिक बहुपद होता है, घात के आधार पर होता है, इससे क्वेश्चन रहता है। एक चर वाले उतना डीप नहीं पढ़ाएंगे। एगो कथी होता है, द्विघात बहुपद। एगो होगा त्रिघात बहुपद। बहुपद के घात के आधार पर 3 प्रकार होता है, ठीक है ना। तो ये सीधा क्वेश्चन पूछता है, दे देगा कथी, बोलेगा कथी रैखिक बहुपद इनमें से कौन है। तो क्या करेंगे, चर का घात कितना रहना चाहिए, जिसका चर का घात हाईएस्ट घात कितना है, 1 हो, तो कितना हो जाएगा। जिस चर, देखिए कोई बहुपद देगा उसमें देखना कथी है, सबसे बड़का घात कितना है, 1 होगा तो कथी हो जाएगा, ई रैखिक बहुपद होगा कि ना, तो लिख देंगे। अच्छा सीधा बोल रहे रैखिक बहुपद का विस्तारित रूप, तो विस्तारित रूप देख लिए, इसका मतलब कथी हो गया, इसका भी द्विघात बहुपद का विस्तारित रूप। इसका भी विस्तारित रूप लिख देते हैं उसे। देखिए पहिलका का विस्तारित रूप देखेंगे तो क्या होगा, देखिए इसका कथी हो जाता है, ax प्लस बी, चर का घात कितना है, ये ना, ये देखिए इस अंक होगा, ठीक है ना, ये इसके a और b के जगह पे क्या कोई अंक दिया हुआ होगा, ये चर, समझे, समझ में आया कि ना। तो ये ABCD के अक्षर को चर राशि कहा जाता है, लेकिन ये कथी है, कोई अंक में दिया, तो चर का घात कितना है, 1 है ना, तो कितना होगा, ये रैखिक बहुपद होगा। ax² प्लस bx और प्लस में क्या c रहे, समझ में आया। तो चर का घात x वाला के देखिए, x का बार कितना 2 है, यहाँ x, तो क्या करेंगे, इसका घात कितना 2 है, तो ये कथी होगा, द्विघात बहुपद होगा। देखिए 3 घात में ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, यही है। सीधा पूछ देगा द्विघात बहुपद का विस्तारित रूप बताइए, कथी ऑब्जेक्टिव में रहता है, ऑप्शन में रहेगा तो ये मारेंगे। कला के हाईएस्ट घात कितना, जिसका हाईएस्ट घात 3 हो, कथी हो गया द्विघात बहुपद। जिसका हाईएस्ट घात कितना 2 हो, कथी होगा द्विघात बहुपद। जिसका हाईएस्ट घात कितना 1 से रहे, 1 हो, क्या हो जाएगा रैखिक बहुपद। आ गया समझ में। अच्छा देखिए एक और चीज देखिए, रैखिक बहुपद के कितने शून्यक, एक को ना हो, कला कि 1 घात है तो कितना 1 शून्यक हुआ कि नहीं। देखिए द्विघात बहुपद के कितने शून्यक, चर का घात कितना, हाईएस्ट घात कितना 2, तो कितना होगा द्विघात बहुपद में 2 गो शून्यक। त्रिघात बहुपद में कितने शून्यक, कै गो, हाईएस्ट घात कितना 3, तो कितना होगा 3 गो। आए समझ में, कोई दिक्कत है नहीं ना, ठीक है मस्त है, कोई दिक्कत। ये भी देख लिए तो 2-3 नंबर पूछे, 2-3 नंबर नहीं, देखिए सब मिला के पूछता है, मतलब आता है ऐसा क्वेश्चन, जरूरी नहीं है इसी में से ही 2 गो कोई क्वेश्चन पूछ दे। बहुपद में से भी आएगा, कौन है बहुपद नहीं है, इसमें भी से आएगा। अब एक घातों रहता है, घात पहचानना सीख ले, रुक जाइए, घात पहचानना सीखते हैं, इसे घात को पहचाने, बोल देगा कोई बहुपद दे देगा, ठीक है, जिससे हम दे देते हैं 5x² माइनस 3x प्लस 4। बहुपद का में घात कितना है, बड़का घात देखो कितना 2, तो कितना हो जाएगा घात हुआ कि नहीं। अब लिख देगा 2 नंबर, देखो 3x के पावर 6 क्यू प्लस 4x² प्लस 5x प्लस 6, ये में घात कितना, तो बड़का। अब देखो यहाँ सजाएंगे, जो बड़का घात रहेगा वो लिखेंगे, कितना हो जाएगा बड़का घात 3 होगा ना, घात 3। कोई दिक्कत हुआ नहीं ना। तो कथी देखना है हमको, घात देखना है, जिसका हाईएस्ट घात कितना हो 3 हो, कथी हो जाएगा बहुपद का घात वही होगा। मान लीजिए हमको, देखिए यहीं पे लड़का लोग फंसता है, ठीक है ना। अभी देखिए क्या क्या होता है, जैसे देखिए यहाँ पे 3x² लिख दिया प्लस 4 लिख दिया, 3x³ लिखिए तो यहाँ लिख देते 4x के पावर 4 प्लस x। देखिए अब बोलेगा हमको क्या, अब समझिए, यहाँ पे हम 5 लिख देते हैं, कोई दिक्कत। अब यहाँ समझिए मैटर यहाँ फंसता है, ठीक ना। अब तो बोलिएगा हम ये बनाएंगे कैसे, कुछ नहीं कर। अच्छा इक्वेशन को सोल्व गुने ना करते थे हम लोग, करते थे कि ना, ऐसा रहेगा तो बहुपद गुने ही ना करना होगा, गुना करेंगे तब हमको घात बताना होगा। उससे अच्छा क्या करना है, इसमें देखिए बड़का घात वाला कौन है, इसमें देखिए बड़का घात वाला कौन है, और दोनों के गुना करेंगे। देखिए यहाँ बड़का घात वाला ये है, तो x² गुने x के बार 5 करेंगे, बेस सेम होगा, बेस सेम होगा कि नहीं। बड़का घात वाला दोनों में देखें, यहाँ भी बेस सेम है, x के पावर स्क्वायर है तो x, तो गुना करेंगे तो बेस सेम हो, बेस सेम होता है तो कथी होता है पावर जुड़ता है, तो x के पावर कितना हो जाएगा 7, तो इसका घात कितना 7, ठीक है ना।
आया कि नहीं समझ में, सच सच बताइएगा आया कि नहीं। क्वेश्चन रहता है इससे, ठीक है ना। आप लोग किताब में भी रहता है ऐसा पूछा हुआ क्वेश्चन सर, आप लोग चेक कीजिए नहीं रहेगा तो जो कहिएगा सो, ठीक है। और भी बता देते हैं, इसे नहीं बताता है कोई लड़का, कब तक अपना से मेहनत करेगा, ठीक। देखिए 4 नंबर, ये समझ में आया कि ना, सच सच बताइएगा। क्या देखना है, इसमें भी बड़का 2 गो बहुपद है, ये यहाँ भी बहुपद है। इसमें देखिएगा सबसे बड़का घात वाला, यहाँ देखिएगा सबसे बड़का घात वाला, जो बड़का घात वाला होगा वो दोनों को गुना करना है। वो दोनों को मतलब इससे अंक में कोई जरूरी है ना हमको करना, कौन जरूरी नहीं है, घाते ना पता कर। तो एक्स स्क्वायर गुने एक्स के पावर 5 कितना होगा हाईएस्ट का, गुना में रहेगा तो पावर जुड़बे ना करता है। तो 2 का 5 7, कोई दिक्कत नहीं ना। देखिए डिवाइड वाला बता दे, इसी में देख लेते हैं, ठीक है ना, देख ले हम। देखिए 3x के पावर 6 प्लस 4x, नीचे क्या हो जाएगा, देखिए मिटा देते हैं, फिर दिक्कत हो जाएगा, मिटा देते हैं, ऊपर देंगे डिवाइड वाला सिखा देंगे। बोल रहे हैं आप लोग लास्ट तक बने रहिए क्लास के, बस इतना ही आप लोग से रिक्वेस्ट करेंगे। आप लोग के लिए इतना मेहनत करते हैं, से कोई बच्चा कमजोर हो चाहे नहीं पढ़ा हो, दिक्कत हो, जिसको मैथ से डर लगता है उस समझ में आए, ठीक है ना। मेरा हमसे जो मैथ पढ़ेगा ना उसको समझ में ना आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता, गारंटी देते हैं, ठीक है ना। कोई भी बच्चा, मैथ कुछ होता ही नहीं। देखिए क्वेश्चन दे देंगे, मान लीजिए हमको बताना, लिख देगा 2 गो बहुपद देगा, जिससे 5 ऐसे देगा क्वेश्चन, कैसे देगा देखिए यहाँ पे px बराबर दे देगा, ठीक है 3x के बार 5 प्लस 4x। अब यहाँ qx को दे देगा, यहाँ पे कितना 2x स्क्वायर प्लस 4 प्लस इतने दे देगा, ठीक है। अब बोलेगा कथी क्वेश्चन में, बहुपद इतना इतना को इतना इतना दे देगा, उसके बाद क्या बोलेगा, तो px बटा में qx लिखा हुआ रहता है, बोलेगा इसका घात कितना है, ठीक है ना, बोलेगा इसका घात कितना है, घात बताइए। इतना बराबर लिखेगा, कहेगा कथी घात, इतना का ऐसे लिख, इतना का घात बताइए, ठीक है ना। इतना घात बोले 2 गो बहुपद देगा, ऐसे ऊपर लिखा बड़का रहता है px और qx है। देखिए तो px कितना, बोलिए घाते नाम को जाना है कि px कितना है, ये ना 3x के बार 5 प्लस 4x और प्लस में 2 और नीचे कितना 2x स्क्वायर प्लस 4। इतना बनाना ही नहीं हमको, ठीक है ना। सीधा देखना है बड़का घात कौन, ये ना x के बार 5 और नीचे कितना x स्क्वायर, तो वही लिखेंगे x के बार 5 बटा में x स्क्वायर लिख दिए। अच्छा डिवाइड में रहता है, बेस में रहता है, कहते घटबे ना करता है पावर, 5 को में से 2 गया कितना होगा x के बार 5 माइनस 2, तो कितना हो जाएगा x के पावर 2, मतलब क्या घात कितना 2। कोई दिक्कत हुआ नहीं ना हुआ, लीजिए px बराबर कितना दे दिया, qx बराबर कितना दे दिया, हमको हाईएस्ट घाट देखना है दोनों में का, इसका हाईएस्ट घाट कितना है, बोल रहा है px बटे qx ही, तो इसका हाईएस्ट घाट कितना है एक्स स्क्वायर, इसका नीचे वाला का हाईएस्ट घाट एक्स स्क्वायर, तो कथी होगा घट ना जाएगा, x के पावर कितना 0, यहाँ कितना हो जाएगा देखिए x का पावर 2 में से 2 जाएगा 0, है ना। तो कथी करेंगे 0 होगा, इसका घात होगा कि नहीं, कला कि सोल्व करते हैं तो क्या होता है, दोनों के घात को सोल्व करते हैं तो 0 आता है, तो यहाँ पे घात कितना 0 होगा कि नहीं, आए समझ में, कोई दिक्कत ही नहीं। ऐसा क्वेश्चन कुछ भी ना करेगा, पूछेगा ऐसे नहीं, यहाँ उतना भी बिहार बोर्ड हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछता है, एक तरह से हार्ड ही बोल सकते हैं, उतना फंसाने वाला क्वेश्चन है उस 0। वैसे x के पावर 0 तो उसका मान कितना हो जाएगा 1, तो घात है ये नहीं है कुछ, तो कथी होगा 0 ही ना होगा, है कि नहीं समझ। देखिए अब क्या करेंगे हम लोग, क्या क्या सीखे थे अभी हम लोग, सीखे थे बहुपद पहचानना, अथी रैखिक का समीकरण बता दिए, द्विघात बहुपद का विस्तारित रूप बता दिए, त्रिघात बहुपद का विस्तारित रूप बता दिए, घात निकालने का सिखा दिए, बहुपद देगा में घात पूछेगा तो बता सकते हैं हम लोग, द्विघात समीकरण पहचानने का बोलेगा तो कहते सोल्व करेंगे, जिसका घात 2 होगा वही क्या हो जाएगा द्विघात बहुपद, समझ में आया, सीधा बोलता है द्विघात बहुपद कौन है इसमें से, ठीक है। ऑप्शन दे देगा, क्वेश्चन में बोला द्विघात बहुपद निम्नलिखित में से कौन,
ठीक है। तो सोल्व कर लेंगे, जिसका पावर कितना 2 हो वो कथी हो जाएगा, द्विघात बहुपद हो। आए समझ में। रैखिक बहुपद में क्या होता है, घात कितना रहता है 1, चर का घात। त्रिघात में क्या होगा 3 रहता है। तो में कोई दिक्कत बारे उतना रहेगा तो बस बता दीजिएगा आप लोग, ठीक है, उम्मीद है। देखिए अब हम लोग क्या सीखेंगे, इतना तो आ गया। हमको ज़रूरी है क्या, तो पहले सीख लेंगे हम लोग। शून्य के निकालना नहीं, शून्य के निकालना बाद में सीखेंगे, ठीक है। बहुपद के शून्य के निकालना बाद में सीखेंगे। पहले देखिए, मान लीजिए कोई बहुपद दिया, देखिए क्वेश्चन हम लिखेंगे, ठीक है ना। बहुपद इतना के शून्यक अल्फा का तथा बीटा है, तो इनके शून्यकों का योगफल, तथा गुणनफल ज्ञात करें। देखिए आप लोग क्या कीजिए, ज़्यादातर बच्चा लोग क्या होता है तो रट जाता है। रटना नहीं चाहिए, रटिएगा तो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, समझ में नहीं करेंगे, कौन फार्मूला आएगा सही ना पता क्या है, ऐसे कुछ नहीं पता चलेगा। तो क्वेश्चन को फील कीजिए। जिस दिन आप क्वेश्चन को फील करना सीख जाइएगा, उस दिन मैथ आपको इजी लगने, मतलब क्या, हलवा लगने लगेगा पूरा मैथ। देखिए बहुपद दिया हमको, दिया ना, शून्यकों के क्या निकालना है, तो योगफल और देखिए इसके शून्य का तो अल्फा और बीटा है, तो शून्यकों के योगफल एवं गुणनफल निकालना है, ठीक है। पहले जो बहुपद देगा उसको लिख लेंगे, 4x² + 2x + 4 लिख लेंगे। अब देखिए हमको शून्यकों के योगफल एवं गुणनफल बोल रहा है निकालने के। शून्यकों के योगफल क्या होता है, तो -b/a होता है। शून्य कौन कौन, तो बोला एगो अल्फा एगो बीटा, तो वह ना योगफल बोला है, तो एगो पहले का अल्फा को जोड़ेंगे, अल्फा + बीटा करेंगे, -b/a करेंगे कि नहीं, यही ना करेंगे। तो क्या हो गया, वही ना करेंगे, x² अल्फा + बीटा बराबर कितना -b/a होता है, ठीक है। पहले देखेंगे तो हमको क्या -b/a होता है, मतलब क्या, b कौन है पता करना होगा, a कौन है कौन पता करना होगा, c कौन है से पता करना होगा कि नहीं। देखिए यहीं पे समझिए, x² के जो गुना में रहे वो कथी होगा a, तो a बराबर कितना 4, ठीक है। अब देखिए अब देखना है b बराबर क्या होगा, तो x के गुना में जो होगा प्लस में ना, तो प्लस में रहता है तो ये भी प्लस में है कि ना, तो वो ध्यान देना है। c बराबर कितना 4 है, तो ये प्लस में ना। बहुत बच्चा लोग क्या सोच लेता है पता है, रियल में हम भी बच्चे थे तो ये सब सोचते थे। हम जानते हैं ऐसे बच्चा कहाँ फंसेगा, क्योंकि हम भी स्टूडेंट लाइफ से गुजरे हुए हैं। वही टीचर होता है जो बच्चे के हर डाउट समझे, से उसको क्या दिक्कत होने वाला है। हम जानते हैं ऐसे बच्चा को यहाँ दिक्कत होगा, ये इसको लगता है क्या है पता है, यहाँ a बराबर कथी है 4 लिख देंगे, यहाँ 2 लिख देंगे, इससे कोई मतलब है नहीं। यहाँ c बराबर 4 लिख देंगे, कोई मतलब है नहीं। प्लस वाला देख लेता है, उसको लगता है उसी। लेकिन हमको क्या देखना, देखिए ये प्लस में है तो प्लस में ना, अभी यहाँ प्लस में तो प्लस में लिखे कि नहीं, यहाँ प्लस में तो प्लस, मतलब चिन्ह को माने रखा जाता है, ठीक है ना। अब हमको निकालना कथी है, तो इसके शून्यकों का योगफल। तो इसके शून्यकों का योगफल कौन कौन शून्यक है, इसके अल्फा तथा बीटा। तो शून्यक 2 गो है तो एक ना योगफल होगा, अल्फा + बीटा बराबर क्या -b/a, ये ना होगा। तो -b/a तो क्या माइनस कितना, देख लीजिए माइनस है तो माइनस से लिखेंगे कि ना। अब b कितना, b देख लेंगे 2, a कितना तो 4, ठीक है। तो माइनस गुने माइनस होता है 2/4, कितना हो जाएगा 1/2, तो कितना होगा -1/2 होगा ना, -1/2। इधर देख लीजिए, हमको और क्या देखना था, गुणनफल देखना था ना, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल मतलब 2 गो शून्यक है, अल्फा और बीटा है। यहाँ कते, यहाँ बोलो, देखो यहाँ द्विघात बहुपद बोले चाहे ना बोले, ठीक है। यहाँ सोचिए बहुपद बोलेगा तो ये हमको देखने से पता चल रहा है। तो द्विघात बहुपद में कितना होता है, 2 गो शून्यक होता है। शून्यक तो कुछ अगर a भी देता है तो कथी करते, a + b बराबर कथी होता है -b/a। अगर a × b बराबर गुणनफल a × b बराबर हो जाएगा। शून्यक जो देगा उसका गुणनफल कर देंगे c/a। शून्यक 2 गो है ना, अल्फा + बीटा, ये दोनों के ना गुना करेंगे, गुणनफल बोल रहा है कितना c/a होता है ना। c कितना देखिए यहाँ पे कितना 4 है तो 4 लिख दे कि ना, a कितना 4 है तो 4 लिख दी,
कोई दिक्कत, कितना होगा मान 1। कितना मजा आया, आया ना, ये कन्फर्म पूछबे करता है ऐसा क्वेश्चन, 2 नंबर यहाँ पूछता है। ठीक है, कोई दिक्कत है आप लोग को बताइए, नहीं ना होगा और बोलिएगा तो और क्वेश्चन इस पर देंगे, दे क्वेश्चन देते हैं। ठीक, हमको क्या करना है, चेंज ही कर देंगे यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं, वहाँ पर भी चेंज कर लेंगे। क्या देखिए झकास है, कोई दिक्कत ही नहीं। देखिए हमको दिक्कत यही होता है, क्वेश्चन लिखने वाला में ना समय लग जाता है, समझे। तो आप लोग अगर सपोर्ट करते हैं ऐसे ही तो मेरा इनकम अच्छा खासा होने लगेगा। ऑफलाइन में भी आप लोग आइए पढ़ने, आप लोग देखिएगा तो मेरा घर कहाँ है, ज़मीन कमतल है, कहाँ है, ज़मीन कमतल। आप लोग आइए, अगर अच्छा इनकम होने लगेगा, देखेंगे से प्रोग्रेस दिख रहा है तो हम क्या करेंगे, डिजिटल बोर्ड लेंगे। डिजिटल बोर्ड का बहुत फ़ायदा है, ठीक है ना। हमको शौक नहीं है डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाने, रीज़न क्या, उससे टाइम का बचत होता है, ठीक ना। जिससे कि कोई क्वेश्चन है तो वहाँ पे क्वेश्चन उतारा रहेगा, हमको आना है सीधा बता देना, उससे क्या होगा, आपका भी टाइम वेस्ट नहीं होगा। क्वेश्चन लिखते हैं तो आपको टाइम वेस्ट होता है कि नहीं, होता है ना। तो इसलिए हम डिजिटल बोर्ड का बोल रहे हैं, डिजिटल बोर्ड से बहुत फ़ायदा है। और डिजिटल बोर्ड मेरे पास रहता तो हम पर चैप्टर का 1 शॉट एक तरह से लेते, जो एग्जाम के पॉइंट। क्रैश कोर्स सब कहता है, क्रैश कोर्स समझ लीजिए, क्रैश कोर्स कहीं टाइप का है, ठीक है। हमको ऐसा लेना देना नहीं, क्रैश कोर्स ये वो है तेना टेन वो कुछ नहीं होता। यहाँ कितना बहुपद देगा, 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस में 6, कोई दिक्कत हुआ ना। देखिए अब देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर के गुणांक रहेगा वही ये होगा, एक्स के गुणांक होगा वही होगा बी। सोझे अचर राशि रहता है वो कथी होता है सी, आए समझ में। अगर न रहे तो कथी, अब एक्स के गुणांक कुछ है ना है तो कितना होगा, यहाँ मान लो यहाँ सोझे एक्स रहता है, एक्स के गुणा में कितना 1 तो रहबे ना करता 1, एक्स वाला रहबे ना करे कुछ, ये गायबे रहेगा तो कितना बी का मान कितना 0 होगा कि ना, आए समझ में, कोई दिक्कत नहीं। देखिए हम यहाँ चेंज करेंगे, शून्य क्या दे दिया ए आई बी, कुछ भी दे सकता है यहाँ पे, के शून्य ए तथा बी है तो शून्य होगा योगफल तथा गुणनफल ज्ञात करें, ठीक है ना। तो हम क्या लिखेंगे प्रश्न से, ठीक है ना, ऐसे लिख दीजिएगा तो अच्छा रहता है, जो क्वेश्चन बोला वही लिखना है। तो यहाँ क्या है 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6, हमको क्या है ए बराबर कितना होगा 3, बी बराबर एक्स स्क्वायर का गुना रहता है तो वो ये होता है, एक्स के गुना रहता है बी, तो बी बराबर कितना -4, सी बराबर 6 हुआ कि ना। -4 था -4 है तो माइनस से 4 ना लिखेंगे, यहाँ प्लस 6 होता तो सोझे अभी प्लस में ना है कि नहीं, ना कुछ रहता था प्लस में रहता है कि नहीं। इसलिए हम बना सर हर एक प्रत्येक बच्चा को समझ में आएगा, जिस जो मैथ कभी पढ़ा ही नहीं उसको भी समझ में आएगा, ठीक है ना। इसलिए हम इतना बढ़िया से वो समझा रहे हैं, से प्लस में है माइनस में नहीं लगल तो कथी होगा ना होगा। तेज लड़का क्या है, तेज लड़का तो देख लेगा, तेज लड़का को ये फायदा होगा क्या से एक बार में पूरा रिविजिंग हो जाएगा, हुआ कि नहीं। तो मैथ कुछ नहीं, तू कोई तेज भूतर होबे नहीं करता, हम तो सीधा बात जानते, कोई नहीं होता है तेज भूतर, मेहनत करे तेज भी तेज के टक्कर देगा, कोई दिक्कत नहीं। देखिए अब शून्य को का एक फल है, लेकिन यहाँ शून्य कौन कौन, तो ए प्लस बी हुआ कि ना, शून्य के प्लस बी है ना, शून्य जो रहेगा उसी का ना एक फल करेंगे तो उसका एक फल कथी होता है -b/a, तो माइनस तो है ये है, अब b/b कितना -4, ए कितना 3, तो कितना माइनस गुने माइनस क्या होगा प्लस, तो 4/3 आया समझ में। देखिए अब हमको क्या निकालना है, गुणनफल निकालना है, ठीक है। तो अल्फा गुणनफल बोल रहा है, देखा थी जो शून्य रहेगा उसी को ना गुना करेंगे, तो a इंटू बी बराबर करेंगे, कितना दिया हुआ है बोलिए, कितना दिया c/a होता है फार्मूला, होता है कि नहीं, इस रट लीजिए फार्मूला, शून्यकों का एक फल -b/a, शून्यकों का गुणनफल c/a, ठीक है, गुणनफल c/a, ठीक है ना। फार्मूला अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, शून्य को गुणनफल c/a, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। c कितना, c देखिए 6, ए कितना 3, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, आया समझ, कोई दिक्कत। अब इसमें नहीं बता पाएंगे, ज़्यादा टाइम भी नहीं है, उतना नहीं रहता है ना, आपको समझ में आ गया तो कौन जरूरी ज़्यादा टाइम बताने से, कल कि लॉन्ग ज़्यादा वीडियो हो जाए तो कोई लेकर देखना भी नहीं चाहेगा, देखना चाहेगा आप ही बोलिए। तो ज़्यादा हम उतना डीप क्या है जो बता दिए, 2 क्वेश्चन बहुत है, एक ऐसा क्वेश्चन पूछता है लेकिन बहुत है, इसको तो हम कुछ लिखबो नहीं करेंगे, ऑब्जेक्टिव में पूछता है, ठीक है ना। अब क्या करें, इसको मिटा देते हैं, ज़्यादा इसको झमेला ही नहीं करना है।
आप लोग ये वीडियो देखिए, उसके बाद क्या कीजिएगा, क्वेश्चन बैंक उठाइएगा, बनाइएगा, लगभग क्वेश्चन बन जाएगा। एक आध वो क्वेश्चन छूटेगा। हम क्वेश्चन बैंक का भी डिस्कस करा देते, लेकिन क्या है, प्रत्येक क्वेश्चन को लिखने में थोड़ा अजीब लगता है, बहुत समय लगता है। ठीक है, देखिए हमको ये आ गया, आगे क्या नहीं। देखिए अब देखना क्या है, हमको देगा बहुपद देगा, ठीक है, बहुपद दे देगा और उसमें क्या दे सकता है, शून्यकों का योगफल भी दे सकता है और गुणनफल भी दे सकता है, कुछ दे और बोलेगा बी का मान ज्ञात कीजिए चाहे सी का मान ज्ञात कीजिए, तब कैसे बनेंगे। देखिए कोई बहुपद देगा, बहुपद इतना, सी हो गया के शून्यक अल्फा कॉमा बीटा है तथा इनके गुणनफल इनके गुणनफल 4 है, तो सी का मान ज्ञात करें, मान ज्ञात करें, सी का मान ज्ञात करें, यही ना करना है। बहुपद 4x² माइनस 3x प्लस सी दे दिया कि शून्य कथी है, अल्फा बीटा है तथा इसके गुणनफल 4 दिया, मतलब और इसके गुणनफल मतलब कथी, ये दोनों के गुणा, दोनों शून्य है ना, ओकर गुना करेंगे तो ओकर एक फल और गुणनफल दिया हो 4, कोई दिक्कत, तो बोला है सी का मान ज्ञात कीजिए। हम देखेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं ना। देखिए पहले क्वेश्चन लिख लेंगे, क्या 4x² तो 4x² लिख लिए, माइनस 3x है तो माइनस 3x, प्लस सी है तो प्लस सी। अभी यहाँ ए बराबर 4 हो जाएगा, बी बराबर कितना -3, सी बराबर सी है ना रहेगा, लेकिन सी की जगह पे सी, कोई दिक्कत नहीं ना। इतने मीजिए बाबू, देखिए हमको शून्य कितना दिया हो अल्फा, तो इसी का क्या है गुणनफल बोला है, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना सी बटे ए होता है फॉर्मूला, यही ना होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है सी बटे होता है ना। देखिए गुणनफल का मान अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया हमको 4 दिया, तो इसके जगह पे क्या रखेंगे 4, और सी के जगह पर तो सी है ना, ए के जगह पे कितना 4, तो 4 चौका 16, तो 16 बराबर सी, तो मतलब क्या है सी बराबर कितना है 16, कोई दिक्कत होगा नहीं ना होगा। अब देखिए हम इसी में चेंज करते हैं क्वेश्चन में, ठीक है, चेंज करें, इसको मिटा दें, कोई दिक्कत होगा। क्वेश्चन में जहाँ डाउट हो आप पूछ सकते हैं, बेहिचक, बेझिझक पूछिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। आपको लग रहा होगा क्या पता है से बहुत इसमें समय लगता है, बट यहाँ समय नहीं लग रहा है। यहाँ मन है तो कुछ भी लिख दीजिए, bx लिख देते हैं। हम लोग पे अभी क्वेश्चन देख रहे थे, देखिए कैमरा में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया तो फिर से स्टार्ट किए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए वही क्वेश्चन है, देखिए द्विघात बहुपद है, देगा हमको और इनके शून्य देगा दूगो, ठीक है ना कोई शून्य रहेगा, तथा इसके गुणनफल का कितना दे दिया 6 दे दिया, तो बी का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो पहले जो दिया उसको तो लिख लेंगे, दिया है ना, इसको लिख लेंगे, कितना होगा 4x² माइनस bx प्लस 2। अच्छा इनमें ए का मान कितना 4 होगा, बी का मान कितना -b और सी का मान 2। हमको दिया कथी है गुणनफल दिया, तो वही से ना निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए होता है। और शून्यकों का गुणनफल है तो कथी है ना दिया है, दूगो शून्य का, तो ना गुणनफल अल्फा इंटू बीटा का गुणनफल है ना कितना 6 है कि नहीं। सी का मान कितना 2 है। देखिए गलती होना की, हमको गुणनफल वाला निकालना था, हमको तो चेंज करना होगा, फिर हमको मान बोल रहा है तो क्वेश्चन में हम दूसरा लिख दिए। चलिए यहाँ चेंज कीजिए, पहले कथी होगा योगफल वाला, देखिए यहाँ क्या होगा योगफल 6, ठीक है। तो यहाँ कथी होगा योगफल वाला फार्मूला लगेगा, वही ना गलती होगी। हमको बी का मान निकालना है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटे हो गया ना। शून्यकों का योगफल कितना ये है ना 6 दिया, तो 6 लिख दिए, अब माइनस है तो माइनस, बी के जगह पे कितना तो -b, ए के जगह पर 4, कोई दिक्कत नन्नू। अब यहाँ देखिए माइनस गुने माइनस प्लस हो, 6 बराबर कितना b बटे 4, तो b बराबर कितना हो जाएगा 6 चौक 24, कोई दिक्कत नहीं ना। एक 1 से एक नीचे ना कुछ तो 1 है, तो 1 से b में करेंगे तो 1 है ना होगा, 6 चौक 24, कोई दिक्कत नन्नू।
देखिए और क्या देखेंगे हम लोग, देखना क्या है इसे देखिए, 4x² माइनस bx है। अब हमें कुछ देखना ही नहीं। मान लीजिए हमको और क्वेश्चन में चेंज कर दे तो बना सकते थे, यहाँ पे गुणनफल दे दे फिर भी बना सकते, योगफल दे दे फिर भी बना सकते। यहाँ ई देगा लेकिन यहाँ सी नहीं देगा, गुणनफल पूछेगा तो ठीक है, निकाल सकते हैं ना। दो क्वेश्चन बहुत है ना, अब ज़्यादा टाइम लेंगे तो आप लोग बोलिएगा सत्ता को वीडियो कौन जाएगा देखने, ठीक ना। तो वही आराम से चलते हैं, लेकिन सीखना जरूरी है। डबल अब देखिए क्रैश कोर्स कराता है तो सब कराता है, तो कितना कितना देर का वीडियो रहता है। ये वो क्लास मतलब ये को चैप्टर का क्लास कै दिन चलता है, 4 दिन 3 दिन। लेकिन हम क्या करेंगे कि जितना भी देर चले, 1.5 घंटा चले चाहे 2 घंटा चले, अभी के अभी खत्म, समझे। ये कॉन्सेप्ट ठीक हो गया, हुआ कि नहीं। हमको अब क्या देखना है से देखिए, देखना है द्विघात बहुपद देगा, ठीक है, द्विघात बहुपद देगा। द्विघात बहुपद जांच करने के लिए होता है, द्विघात बहुपद (6x² माइनस 7x) 6x² माइनस 7x माइनस 3 के शून्य ज्ञात करें, के शून्यक ज्ञात करें, शून्यक ज्ञात करें तथा और शून्यकों एवं गुणांकों के बीच और शून्यकों और गुणांकों के बीच, शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करें, कोई दिक्कत नहीं ना। क्वेश्चन ये 2 नंबर में पूछता है कंफर्म, ठीक है। देखिए अब हमको देखना है क्या, बहुपद दे दिए, शून्य ज्ञात करना है पहले, उसके बाद ना जांच करना है। तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, पहले शून्य के निकाल लेंगे। शून्य के निकालना मतलब कथी, गुणनखंड तो आपको आता ही होगा। क्या करेंगे तो देखिए 6x² है माइनस 7x है प्लस ये ना। हम क्या कहते थे आपको, देखिए कुछ नहीं करना है, 6x² था 6x² लिखते हैं, गुणनखंड सिखाए थे ना। अब देखिए हम यहाँ क्या ले लेंगे, px बराबर मान लीजिए, px बराबर क्या हो जाएगा 0, लेकिन शून्य के निकलना है तो इसी ना मानते, px के जो बहुपद दिया उसको उतार दिए, 6x² माइनस 7x माइनस 3 बराबर 0। कोई दिक्कत हुआ नहीं ना। देखिए आगे देखिए कैसे करेंगे, 6x² माइनस 7x माइनस 3 बराबर 0 होना गया। अब देखिए यहाँ सेम टू सेम लिखते हैं कि ना, जो रहता है वही ना लिखते हैं। तो यहाँ देखिए 6x² रहता है 6x² लिख दिए, यहाँ माइनस है तो माइनस ब्रैकेट दे देंगे, बगल में कितना x चिपका देंगे माइनस 3 बराबर 0। कुछ नहीं करना है, 6x² रहेगा लिखना, यहाँ माइनस है तो माइनस, प्लस रहता है तो प्लस लिखते, ब्रैकेट दे दीजिएगा 2 जगह के, x वाला है तो x लिख दिए, माइनस 3 है तो माइनस 3, ठीक है। अब देखिए छतरी कितना 18 होता है कि ना, छतरी 18 ये ना, तो गुना का तो 18 गुना के टेबल देखिए, गुणनखंड का देखिए 18 9 दूनी 18, 8 गुना के तो छतरी 18, 8 गुना के देखिए 18 गुने ये ना है। अब देखिए यही फैक्टर में से कोई ना कोई होगा से जिसको जोड़ के चाहे घटा के 7 आता हो, ठीक है। तो सबको देखिए 9 गो में से 2 घटाएंगे तो कितना आना जा रहा है, 9 गो में से 2 घटाइएगा तो कितना आएगा 7 आ जा रहा है कि ना। तो यहाँ घटा दीजिए, 9 में से 2 जाएगा कितना 7 आ गया कि ना। अगर घटाने पर ना आता तो जोड़ने पर आता है, यहाँ नहीं तो इसको चेक करते फिर इसको चेक करते, तीनों में से कोई रूल रहेगा, ठीक है ना। तो इसके लिए स्पेशल एक वीडियो है अच्छा खासा बनाए हुए, ठीक है। जिसको गुणनखंड नहीं आता वो सीख सकता है। यहाँ पे क्या करना है, हम शून्य का निकालना भी सिखा रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे क्या किए से देखिए, कुछ नहीं एकदम बढ़िया से देखिए, 6x² तो 6x² लिख दिए, यहाँ माइनस है तो माइनस ब्रैकेट दे देंगे, इतने की जगह पे ना ब्रैकेट दी, x वाला है तो क्या x वाला लिख दी, अब माइनस 3 है तो माइनस 3, कुछ चेंज किए, खाली ये जगह पे ना इतना लिख दिए ना इतना। अब क्या करना है, यहाँ जो रहेगा फर्स्ट और लास्ट वाला देखें, पहले देखिए सजाया ना रहेगा तो सजाएंगे, पहले वर्ग आएगा तो उसके बाद x वाला, उसके बाद अचर राशि रहता है। तो देखिए 6 से एकरा में गुना करेंगे, 18 है, 18 कोना जना के टेबल में आएगा उसको लिखना है, और लिखेंगे कोना आके तो पहले बड़का के हमेशा लेना है। 2 नंबर 18 होता है तो नहीं, 9 दूनी 18 लिखेंगे,
3 छक्का 18 होता है, लेकिन कहते 6 3 18 लिखेंगे, कोई दिक्कत। अब देखिए 9 2 जोड़ते हैं तो 11, तो 11 तो यहाँ ना लेना, तो घटा के देखें 9 में से 2 घटाए, तो जोड़ने पर आता है तो यहाँ कितना प्लस लगता है, घटाने पर आ रहा था घटा दिए। अब यहाँ 6x² है तो लिख दिए। अब ये देखिए ई कथी में प्लस में कि माइनस है, प्लस में है ना, तो माइनस गुने प्लस कथी माइनस हो जाएगा, और 9 गुने x 9x हो जाएगा ना, अब माइनस गुने प्लस कथी माइनस, और 2 गुने x, देखिए माइनस गुने माइनस कथी प्लस ना होगा, और 2 गुने x 2x माइनस 3, कोई दिक्कत होगा नहीं ना, बराबर 0, ठीक है ना। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों में से कॉमन लेंगे, फिर ये दोनों में से कॉमन लेंगे, कोई दिक्कत होगा नहीं ना होगा। देखिए अब यही दिक्कत हो जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे आंसर उतना बढ़िया नहीं आ पाएगा, चाहे देख लेते हैं आ भी जाएगा, कोई बड़ा बात नहीं। देखिए ये दोनों में से कॉमन लेंगे, फिर ये दोनों में से कॉमन लेंगे। अब यहाँ देखिए कोई दिक्कत नहीं है, कितना कॉमन है, दोनों में है, दोनों क्या देखना है, दोनों में आए। ऐसा कोई टेबल बताइए जो दोनों कर जाए, कहते ना 2 होगा कि ना, 2 आएगा नन्नू, 3 आएगा, 3 से करता है ना दोनों, 3 लिख दिए। अब देखिए दोनों में कॉमन, दोनों में है तो कहते हैं x² यहाँ है, x है तो x से तो दोनों कटेगा ना, तो x ले लिए, कॉमन यही देखना रहता है, दोनों कट जाए ऐसा कोई अंक बताइए। तो देखिए यहाँ 3 दूनी 6, x है तो x या 2 को x है तो x, तो कटेगा तो कहते डिवाइड में घटबे ना करता, तो 2 में से गया था 1, कितना है 1 से ना बचा। अब यहाँ माइनस कितना हुआ 3 3 9, 1 से खत्म। अब देखिए ये दोनों में कॉमन, देखिए प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस रहेगा तो प्लस लिखेंगे। अब दोनों में ना कुछ हो तो कितना, चरम राशि में भी ना चर राशि में तो कितना 1 तो होने जाएगा, 1 में तो कॉमन रहबे ना करता है, 1 के टेबल में तो दोनों अबे करेगा, तो यहाँ कितना 2x, यहाँ माइनस 3 बराबर 0। हम सही है कि गलती है कैसे चेक करेंगे, तो ये दोनों सेम है कि नहीं, है ना सेम, दोनों सेम रहेगा तो कहते सही है आपका बनाया हुआ, न तो गलती। 2x माइनस 3, यहाँ कितना हो जाएगा 3x प्लस 1, तो दिक्कत हुआ नहीं ना। शून्य के निकालना है तो कथी बराबर कर देंगे, 2x माइनस 3 बराबर 0, और क्या हो जाएगा 3x प्लस 1 बराबर 0। तो 2x बराबर कितना, सोचे स्टेप छोड़ दे, देखिए लिख देते हैं 2x बराबर 3, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा 3/2, जगह का दिक्कत है, देख लीजिए दिक्कत है कि ना। 3x बराबर कितना होगा -1, तो इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा -1/3, यही ना है। देखिए एक शून्य ज्ञात करना, तो दोनों 2 गो शून्य की पहला का शून्य खो गया, दूसरा का शून्य खो गया, ये कथी अल्फा कितना है, हमको अल्फा आया, ये ना है, पहला का 3/2 आ गया, बीटा कितना आ गया यही -3 1/3, कोई दिक्कत हुआ ना। अभी जांच करने के लिए बोला, यही ना हमको आया है, 2 गो शून्य के तो अल्फा हो गया, एगो बीटा आ गया, द्विघात समीकरण है, इसे भी द्विघात बहुपद है तो ठीक है। अब हमको क्या करना है, जांच करना है, ठीक है ना, तो जांच कर देंगे, जांच कीजिए। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a, देखिए अल्फा कितना है तो 3/2 है ना, अब बीटा कितना है तो -1/3 है, -1/3 लिख दी। अब देखिए पूरा कहिएगा एकदम पूरा डीप से बताने के लिए, क्या कल यहाँ माइनस लिख दी, कल कि प्लस है, यहाँ कथी है माइनस में, तो प्लस गुने माइनस माइनस से ना होगा। आप यहाँ देखिए, अब देखिए अच्छा ये में देखिए b कितना है, यहाँ देखिए b है कितना, b है 7 है कि ना, b है 7, -7 ना है b, तो यहाँ लिखेंगे माइनस तो बाहर रहेगा, यहाँ -7, ये कितना है तो ये देखिए x² के गुणन कितना 6, तो 6 लिख दिए कि नहीं। अब दोनों के लसा लेंगे, इधर वाला भी सेम करेंगे, सोल्व करेंगे, इधर वाला भी सोल्व करेंगे, दोनों सेम आएगा तो कथी होगा, जांच होगी, यही जांच करना है, सत्यापित हो जाएगा। तो कहते ना 3 2 के लसा 6 होगा ना, लसा 6 हो गया तो 2 तिहाई 6 होता है, 3 तिहाई 9 होगा, यहाँ माइनस 3 दूनी 6 तो यहाँ 2 हो जाएगा, होगा ना। अब देखिए माइनस गुने माइनस प्लस, तो 7/6 आ गया, 9 गुने से 2 जाएगा तो कितना 7/6 बराबर 7/6, तो यही सत्यापित हो गया, दोनों बराबर है, सत्यापित हो गया कि नहीं। देखिए मेरे पास जगह नहीं है, ठीक है, तो इसके लिए क्या कर रहे हैं, हम इधर वाला के मिटा दें, कोई दिक्कत, हम कहते छोड़िए अब यही वाला मिटा देते हैं। जांच करना है तो अल्प शून्यकों का एक फल भी निकाल लिए, और कहते गुणनफल भी निकालना होगा, दोनों जांच करेंगे, इसको मिटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना, तो गुणनफल वाला चेक करेंगे, दोनों बराबर आ गया तो इसका मतलब सत्यापित हो गया। अब अल्फा इंटू बीटा बराबर, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a। अच्छा c इसमें कितना है, c कितना है -3,
तो -3। ए कितना है, तो कितना है 6 है कि नहीं, 6 लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे देखना क्या है हमको, तो अल्फा कितना 3/2, तो अल्फा 3/2 लिख दिए। अब इंटू में है तो गुना का चिन्ह देंगे। अब देखिए बीटा कितना -1/3 हो गया, 3 तो कट जाएगा, तो कितना बचेगा -1/2 हो गया। अब इधर कितना -3/2, तो कटेगा कितना 1/2, तो यहाँ माइनस है तो बचेगा -1/2 होगा, तो ये सत्यापित हो गया। ठीक है, ज़्यादा बड़ा वीडियो होगा इसलिए हम ज़्यादा क्वेश्चन इस पे नहीं करा रहे हैं। पूछेगा आप कोर्स, इसलिए एक ही गो दो गो क्वेश्चन कराते हुए चलते जा रहे हैं। अब गुणनखंड ही नहीं आ रहा है तो क्या करना है हमको, क्या कीजिएगा आप, गुणनखंड नहीं आता आप लोग जाके देख सकते हैं, गुणनखंड का वीडियो में होगा, गुणनखंड देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए अगला देखेंगे हम लोग क्या, इधर देख लिए, कोई दिक्कत नहीं ना, जाँच करने वाला है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगला पे जाते हैं, बोलिएगा तो क्या करेंगे। ठीक है, अब जैसे कि बताए हैं, अगर आपको देखिए हम इसलिए नहीं ज़्यादा डबल बना रहे हैं पता है, लेकिन ज़्यादा डबल हो जाएगा तो आप लोग देखिएगा नहीं। ठीक है, इसलिए क्या कीजिए, आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा, जैसे कि अगला क्रैश कोर्स का कोई चैप्टर लाऊं तो क्या करूं, ज़्यादा प्रैक्टिस करवाऊं, इसी पे कोई ज़्यादा करा दूंगा प्रैक्टिस। ठीक है, आप लोग जैसा कीजिएगा वैसा करेंगे। अब एक को में समझ में आ जाएगा, इसमें कुछ है ये नहीं है, सेम टू सेम कर देना है, देख लीजिए। अब गुणनखंड शून्य के निकालने आए भी करता है, तो पहले शून्य के कि और बताए बोलिए, और बताए तो बोलिए, बता देंगे। चेंजे करना है हमको और कुछ करना नहीं, देख लेते हैं बताना है कि नहीं। कल कि हमको भाग भी देखना है, हमको भाग देखना है और ये देखना है। चलिए हो जाएगा, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या करेंगे चेंज कर देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। देखिए हम लिख देते हैं x² प्लस 18 19x प्लस 18, कोई दिक्कत नहीं ना। देखिए हम बोले क्या, पहले शून्य की निकालना था, px बराबर 0 होगा ना, px बराबर। देखिए हमको क्या करना है, शून्य ज्ञात करना है, पहले शून्य ज्ञात करेंगे कि नहीं, शून्य की नहीं ज्ञात करेंगे, पहले बढ़िया से देखेंगे। तो क्या करेंगे, शून्य ज्ञात करना बराबर में 0, तो px बराबर 0, px क्या दिया हुआ, बहुपद है ना दिया हुआ, x² हो गया प्लस 19x हो गया प्लस 18 हो गया बराबर में क्या 0। तो हम क्या सीखे थे, ईजी तरीका से, x² है तो x² लिख दी, प्लस है तो प्लस ब्रैकेट, इसके जगह पे ब्रैकेट दे के x लिखने देते हैं, अब प्लस 18 है तो 18। देखिए हम सिखाए थे ना, यहाँ ना कुछ तो 1 होगा, तो 1 गुने 18 मतलब तोड़ेंगे कथी के 18 के, 9 दूनी 18, 6 तेरी 18, 18 गुने 1। अब देखना है हमको लाना है कितना 19x, 9 2 जोड़ेंगे 11 नहीं आ रहा, घटाएंगे फिर भी नहीं आ रहा, अगला का जोड़ेंगे 6 3 9 नहीं आ रहा है, घटाएंगे तो फिर भी नहीं आ रहा, 18 1 19 आ जा रहा है, तो जोड़ देंगे 18 प्लस 1, ठीक है 19 आ गया। अब देखिए यहाँ x² है तो x² लिख दिए, प्लस गुने प्लस प्लस 18 गुने x 18x प्लस गुने प्लस कथी प्लस 1 गुने x कितना है x हो जाएगा। अब 1x लिखिएगा तो ये कोई दिक्कत नहीं, यहाँ कितना प्लस 18 है तो प्लस 18। देखिए दोनों में कॉमन देखेंगे, यहाँ भी कॉमन यहाँ भी कॉमन, क्या कॉमन तो x कॉमन, x प्लस 18, यहाँ कितना कॉमन ना है कुछ तो कितना 1 हुआ कॉमन, तो x प्लस 18 सेम है, इसका मतलब सही है, तो x प्लस 18 हो जाएगा यहाँ, और क्या हो जाएगा तो x प्लस 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। देखिए हमको शून्य के निकालना था, बराबर में तो पूरा 0 था, है कि ना, तो कथी x प्लस 18 बराबर 0, तो x बराबर कितना होगा -18, यहाँ पर कितना x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर कितना होगा -1। अब क्वेश्चन भी एक आध को पूछ देता है, जो सब प्लस में देगा बोलेगा इसका शून्य पॉजिटिव होगा कि निगेटिव, धनात्मक होगा कि ऋणात्मक, तो पूरा प्लस वाला है, इसका मतलब क्या दोनों शून्य क्या होगा निगेटिव में होगा कि नहीं, कोई दिक्कत है नहीं ना, सीधा मार देंगे निगेटिव में। ठीक, ये तो क्या किए, अच्छा पहला का यहाँ पे क्या होगा, तो ये अल्फा हो जाएगा, ये क्या होगा तो बीटा हो जाएगा, कल कि 2 शून्य का तो दोनों होगा अल्फा बीटा, कोई दिक्कत नहीं ना। देखिए आगे देखिए हम तो इसको मिटा देंगे, गुणनखंड बनाने का सबसे बेस्ट तरीका है। ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं होता। ठीक, देखिए यहाँ पे देखिए एक और चीज़ देखिए, हमको बढ़िया से देखेंगे, हमको जोड़ेंगे तो इतना आ रहा है, फिर इसी दोनों को गुना करेंगे तो ई वाला आना चाहिए,
ई वाला नहीं, इसके अंक को जो यहाँ जो भी रहेगा इसका गुना करेंगे, जो अंक आएगा ना उसको वो लाना चाहिए। तो यहाँ तो 1 है तो 1 गुना 18, तो 18 लाना है। तो इस दोनों के गुना करेंगे ना तो फिर आना चाहिए होता है, ठीक है ना, आता है, रियलिटी में आता है। देखिए 18 दोनों के गुना करेंगे कितना, 18x² हुआ ना। अब देखिए ये दोनों के गुना कीजिए, कितना हो जाएगा, 18x² हो रहा है कि नहीं। इस सब पर ध्यान देना, ठीक है ना, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों। तो इसलिए हम क्या ऐसे बनाते थोड़ा दिक्कत होता है, इसलिए ऐसे बनाइए, कोई दिक्कत नहीं हो, एक स्टेप ना बढ़ता है, क्या होगा, बहुत ईजी है। लेकिन अब देखिए जांच करना है, जांच करना है, जांच करना है तो क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे, यही ना है। तो अल्फा कितना, -18, अब बीटा कितना, -18, ये ना -1। अब यहाँ देखिए माइनस है तो माइनस लिखते हैं, बी कितना, बी देख लेते हैं, 19 है तो 19। अब बी 19 है तो यहाँ ब्रैकेट देना क्या, कुछ नहीं, 19 है तो 19 लिखते हैं। अच्छा ए कितना, 1 है तो 1 का वैल्यू होता है ना। अब माइनस माइनस प्लस था, -19 बराबर -1 आ गया कि ना, तो सत्यापित हो गया। उसी क्या करेंगे, उसी क्या देखेंगे, हमको गुणनफल पर कभी देखना है। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा, सी बटे ए। सी कितना है हमें देख लेते हैं, सी देखिए 18 है तो 18 लिख देंगे। ए कितना, 1 होता है तो 1 का वैल्यू के नीचे नहीं होता है। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा कितना, -18, और गुने बीटा कितना, -1, तो कितना, माइनस गुने माइनस प्लस होता है, लेकिन और गुना कर देंगे 18 बराबर 18, ये भी सत्यापित हो गया, हुआ कि नहीं, कोई दिक्कत हुआ, ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो आप बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखिए प्रत्येक क्वेश्चन पर दुद्दू को बता देते हैं, ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लेना है हमको, जो पूछेगा वही हम लोग बता रहे हैं, नहीं पूछता तो नहीं बताएंगे, ठीक। अब मान त्रिघातीय बहुपद है ना, उससे नहीं एक क्वेश्चन पूछता है, उस छुट्टा के छोड़ो ना, उस कौन जरूरी है बताना। अब ये क्वेश्चन के लिए हम उतना मेहनत थोड़ी करने जाएंगे, हम चाहे आप क्यों पढ़े, अभी टाइम नहीं है, ना पढ़ेंगे, छोड़ो। अब खखोरिएगा अभी तब तो एग्जाम में नंबर कैसे उठे, नंबर भी जरूरी, पढ़ाई तो साल भर की, अभी तो नंबर जरूरी। अब देखिए क्या करेंगे, हमको देखना क्या है इससे, देखिए अब शून्यकों के द्विघात बहुपद, सीधा बोलेगा क्या, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, यदि उसका उनके शून्यकों का एक फल एवं गुणनफल दिया हो। तो पहले तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। तो वो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, और प्लस में क्या होता है अल्फा इंटू बीटा, कोई दिक्कत नहीं ना। देखिए क्वेश्चन दे देगा हमको क्या, द्विघात बहुपद ज्ञात करें, द्विघात बहुपद ज्ञात। देखिए हम ज़्यादा बड़ा इसलिए नहीं लिख रहे हैं कि बोर्ड का जो साइज है ना जी ज़्यादा डबल नहीं, हम पढ़ाते हैं दूसरे बोर्ड पे, वीडियो बनाते हैं दूसरे बोर्ड पे, पढ़ाने वाला क्योंकि बाहर है तो बाहर तो पढ़ा नहीं सकते, वहाँ लाइटिंग का प्रॉब्लम, क्वालिटी नहीं आता है वीडियो में, ठीक है। यहाँ रूम में इस बोर्ड को रखे हुए ज़्यादा डबल नहीं, ठीक है, इसलिए थोड़ा छोटे छोटे लिखते हैं। और आपको नहीं दिखता है तो क्या करेंगे, उसके बाद आप लोग कमेंट कीजिएगा तो थोड़ा बड़ा बड़ा लिखिए। और काम चल जाता है क्यों ज़्यादा बड़ा बड़ा लिखना, बताइए आप, ज़रूरत है नहीं ना। देखिए क्योंकि बार बार मिटाना पड़ता है। द्विघात बहुपद ज्ञात करें, जिनके शून्यकों का योगफल, जिनके शून्यकों का योगफल 4 है और गुणनफल -6 है। इतने में जी है, कुछ नहीं। द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, जिनके कथी बोला है, शून्यकों का एक फल दिया है और गुणनफल दिया है, सीधा द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, देम इजी है, कोई दिक्कत ही नहीं है। सोझे जो फॉर्मूला होता है उसको पुट कर देंगे। क्या करेंगे, देखिए द्विघात बहुपद बराबर क्या, अच्छा दिया क्या क्या है, सो देखिए हमको दिया है, जो दिया लिख लेंगे, कथी दिया, शून्यकों का एक फल मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया है, 4 दे दिया। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या दे दिया, -6 दे दिया। द्विघात बहुपद पूछ रहा है, द्विघात बहुपद निकाल देंगे। द्विघात बहुत ईजी है, सीधा एग्जाम में पूछता है, ये भी पूछेगा, 2 नंबरिया में पूछेगा, ऑब्जेक्टिव में तो ऐसा भर के पूछता है। द्विघात बहुपद क्या, x² होता है माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, कोई दिक्कत, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, कोई दिक्कत हुआ ना। देखिए x² के जगह पे x² लिख देंगे, माइनस है तो माइनस लिख देंगे। शून्यकों का एक फल कितना है, तो देखिए 4 है तो 4 गुने x कितना
देखिए अब ब्रैकेट में रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। प्लस है तो प्लस, अल्फा इंटू बी तो कितना आया था -6। पूरा एकदम तोड़ तोड़ के बता रहे हैं, नहीं भी कोई बच्चा पढ़ रहा है तो उसको भी समझ में आएगा। देखिए एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, माइनस गुने प्लस क्या माइनस, अब 4 गुने एक्स कितना 4x, प्लस गुने माइनस क्या -6। ठीक है, अब कोई बच्चा को दिक्कत होता होगा इसमें भी, तो देखिए ये माइनस वाला से पहले सोल्व की, माइनस वाला के बाद ई वाला पूरा सोल्व की, फिर ई वाला पूरा सोल्व की, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा रहेगा क्वेश्चन तो बता देंगे ना, कोई दिक्कत नहीं ना। देखिए हम इसी में चेंज करेंगे, आपको बताना हो। देखिए हम क्यों चेंज करें, क्वेश्चन में चेंज करते हैं, पूरा मिटाने जाएंगे समय लगेगा, रहेगा ना। चेंज कर देंगे बस, हो गया, क्या करना, कुछ नहीं। देखिए यहाँ पे -6 दे देते हैं, यहाँ पे 3 दे देते हैं, कोई दिक्कत हुआ। यहाँ पे शून्यकों का एक फल कितना, देखिए तो 6 -6 और गुणनफल कितना तो 3। क्या करना, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, अल्फा प्लस बीटा की जगह पे कितना तो -6 हो गया। कितना करेंगे, एक्स गुना में तो एक्स गुना में लिख देंगे, प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह पे कितना तो 3 है तो 3 लिख दिए। अब देखिए एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, माइनस गुने माइनस प्लस, 6 गुने एक्स 6x प्लस 3, कोई दिक्कत नहीं ना। तब इस पे बन जाएगा, कुछ बन जाएगा कि ना, कोई दिक्कत हो नहीं। ठीक है, धन्यवाद। देखिए हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है, आगे देखेंगे, बहुत ईजी है, ठीक है ना। देखिए अगला भी क्वेश्चन देखना जरूरी है, बहुपद भाग विधि, बहुपद का जो भाग होता है ना बहुत ही जरूरी है, बहुत मजा भी आता है। आगे भी पढ़िएगा ना, 11th में पढ़िए चाहे 12th में, कहीं ना कहीं यूज आता ही है। ठीक है, देखिए 11th 12th में भी यूज होता है इसका, ऐसा नहीं ऐसे नहीं होता है, होता है, यूज करने के ऊपर। आपको मन है तो करिए, नहीं मन है तो नहीं कीजिए। ठीक है, देखिए अब हमको क्या देखेंगे, क्या क्या सीखे, पहले बहुपद पहचानना सीखे, ठीक है, घात भी निकालना सीखे। उसके बाद क्या देखे थे, उसके बाद हम लोग रखिए बहुपद देख लिए थे, द्विघात बहुपद देख लिए, त्रिघातीय बहुपद देख लिए थे। उसके बाद हम लोग सीखे कि क्या थे, अच्छा देखिए शून्यकों का एक फल निकालना कैसे थे, बहुपद दिया रहता है, गुणनफल निकालना भी सीख गए थे। उसके बाद क्या देखे थे, ये जांच करना भी सीख गए थे। जांच करने के बाद क्या देखे थे, द्विघात बहुपद निकालना सीखे, शून्यकों का एक फल एवं गुणनफल दिया रहता है, द्विघात बहुपद निकालना भी सीखे थे कि ना, कोई दिक्कत हुआ नहीं ना हुआ। देखिए एक भाग विधि सीखेंगे, ठीक है। अब एक देखिए हमको एक देता है क्वेश्चन, बढ़िया से देखिएगा। अच्छा एक मिनट हम तो आपको बतेबे नहीं किए, वही ना दिक्कत हो गया। देखिए हमको दे देता है, इसे बहुपद देगा, ठीक है ना, वो तो दिक्कत हो गया, उसी जब वक्त बताना चाहिए जी। देखिए इसे बहुपद इतना दे दिया, चलिए द्विघात बहुपद (4x² - 3x + 4 है, और इनके शून्यक और इनके शून्यक, और इनके शून्यक क्या देख लेते हैं, और इनके शून्यक अल्फा कमा बीटा है। तो बहुत क्वेश्चन इससे पूछता है, इसलिए हम फिर से बता रहे हैं, छूट गया था उसका 1/α प्लस बीटा, 1/बीटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर भी पूछ सकता है, ठीक है, तो इसलिए बता रहे हैं अल्फा कमा बीटा, ठीक है। हो तो शून्यकों का ओपन निकालना तो अल्फा प्लस बीटा निकाल सकते थे, है तो हमको बोल रहा है 1/α प्लस 1/बीटा का मान निकाले, ठीक है, देख लेते हैं। देखिए जो बहुपद दिया वो लिख लेंगे, 4x² - 3x + 4, तो a बराबर कितना, x² के गुना कितना 4, b बराबर कितना -3, और c बराबर क्या 4। छूट गया था, क्या कहते हैं छूट गया था, हम बताएंगे, जरूरत है कल कि बहुत भरपूर मात्रा में पूछता है, ठीक है ना। आप लोग देखे होंगे तो पढ़े होंगे तो पता होगा। हमको निकालना क्या, 1/α 1/बीटा, तो इसको गुना करना होगा, गुना लसर लेंगे तो ऊपर क्या बचेगा, अल्फा प्लस बीटा, नीचे अल्फा इंटू बीटा। तो उसके लिए हम क्या चाहिए, फार्मूला चाहिए, ना तो सोझे अगर आपको फार्मूला याद है अपना कि 1/α प्लस 1/बीटा क्या होता है, तो देखिए
सोचे फार्मूला याद है तो, लेकिन फार्मूला अगर नहीं आपको याद है, हम सोच लेते हैं नहीं है याद है, क्या करेंगे पहले अल्फा प्लस बीटा निकालिए। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस बी बटे ये होता है। तो अल्फा का प्लस बीटा हो जाएगा माइनस बी होता है, माइनस माइनस रहने देते हैं, बी कितना -3, ए कितना 4, माइनस गुने माइनस प्लस तो कितना 3/4। तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना हो गया 3/4 हो गया। कोई दिक्कत नहीं। अल्फा इंटू बीटा निकालिए कितना सी बटे ए हो जाएगा कि ना। तो सी कितना 4 है, ए कितना 4 है, कितना है 1 हो जाएगा। तो अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 4 है। इसके नीचे बना दे, कोई दिक्कत, नीचे बनाए। देखिए इसके नीचे देखना है हमको। अब यही ना क्वेश्चन का मान निकालना है। देखिए 1/अल्फा हो गया प्लस 1/बीटा का मान निकालना है। तो क्या करेंगे लसल लेंगे, अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, नीचे लसल लेंगे तो ये ना होगा, यहाँ अल्फा होगा, यहाँ क्या होगा बीटा, और यहाँ प्लस अल्फा, यही ना। देखिए तो ये ना हो गया। तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या आया था 3/4, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या आया था तो 1 आया था। ठीक है 1 है तो कितना 1/1 है ना रहेगा, ना है कुछ और सोचे 1 है तो 1/1 रहेगा। इसका मान कितना ये पलट जाएगा तो कितना होगा, देखिए ऊपर जाए चाहे कुछ करे कितना 3/4 ना हो, 3/4 हुआ कि नहीं। अब देखिए हम सोचे फार्मूला का यूज कैसे कर सकते हैं क्वेश्चन पे, हमको यही ना निकालना है। देखिए इतना तो बनाए हम, बनाए कि नहीं, ये ना बनाए। और शून्यकों का एक फल का गुणनफल निकाले तब नहीं निकाले। लेकिन देखिए इसका फार्मूला होता है 1/अल्फा रहे प्लस 1/बीटा रहे। तो क्या करना है पता है, शून्यकों के एक फल का फार्मूला क्या है, ऊपर वाला देखिए -b/a होता है, नीचे वाला c/a। देखिए एक रहा दोनों के ऊपर का के ई वाला ऊपर लिख देंगे -b, आई वाला कहाँ नीचे। दिक्कत हुआ, फार्मूला बन गया। ये फार्मूला कितना ईजी है देख रहे हैं ना। तो देखिए -b कितना है तो -3 है, तो माइनस रख देंगे उसी कितना तो 3 है, -3 तो -3। सी कितना है तो 4 है, 4 तो माइनस गुने माइनस क्या है प्लस, तो 3/4। ऐसे निकाले चाहे उसने इजी कौन ही है ना। फार्मूला कैसे याद करना, शून्यकों का एक फल -b/, गुणनफल c/, दोनों के ऊपर का देखिएगा -b और नीचे ने देखिएगा गुणनफल में c, तो -b/c फार्मूला। रट्टा मारने का जरूरत है नहीं ना, सुझे निकल गया। देखिए हम देखिए अब यहाँ चेंज कर दे, हम इसी क्वेश्चन में ना चेंज कर रहे हैं, माने अभी क्वेश्चन आप दूसरा दे रहे हैं। ठीक है अब हमको बोल रहा है यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान बताइए। क्या बोल रहा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान बताइए, भरपूर मात्रा में पूछता है। अब देखिए यहाँ पे बढ़िया समझिए, पहले इनके शून्य ए और कमा बी हो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकलेगा, फिर भी उसी ना निकलेगा। हमको तो ये इतना निकालना जरूरी है, इसको मिटा दे, इतना का कोई ज़रूरी नहीं। ठीक है इतना का कोई ज़रूरत ही नहीं हमको। अब नहीं कल कि क्वेश्चन तक खत्म, नया क्वेश्चन है तो नया क्वेश्चन में क्या है इसका जरूरत पड़ेगा। कल कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान हमको पता होना चाहिए, अल्फा प्लस बीटा का होल इसका -2 अल्फा इंटू बीटा होता है, तो निकाल लेंगे। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमको निकालना है, ये वाला क्वेश्चन माना है, इतना निकालना पड़बे करेगा। कल कि फार्मूला होता है अल्फा शून्यकों का एक फल चाहिए हमको, अल्फा इंटू बीटा भी चाहिए, तो अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर फार्मूला होता है -2 अल्फा इंटू बीटा। एक कर मान कितना अल्फा प्लस बीटा का 3/4, 3/4 के होल स्क्वायर, अब -2 गुने कितना अल्फा इंटू बीटा का मान कितना तो 1 है ना, कट जाएगा तो 1 है ना हो, यहाँ 1 तो कितना 9/4 -2 लसल ले लेंगे तो कितना होगा देख लीजिए, लसल लेंगे तो कितना देख लीजिए, लसल 4 यहाँ 9 माइनस कितना 1 चौका 4 था, 9 कुछ तो 1 चौका 4 था, 2 चौका 8, 1/4। कोई दिक्कत हुआ नहीं ना, देख लिए ना। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बोलेगा था कोई दिक्कत है ना, निकाल देंगे आराम से, कुछ भी बोले सोल्व कर लेंगे, उसके बाद जो आएगा निकालेंगे। ये दोनों की जरूरत पड़ता है, लेकिन 1/अल्फा रहेगा प्लस 1/बीटा तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, आगे बढ़ाए इसमें कि एक और बताए अल्फा भी रहे ऊपर बीटा भी रहे, बताए क्या नाम बता बोलिए। देखिए जगह नहीं उतना, छोड़ दीजिए, बना लीजिएगा, दिक्कत होगा तो बोलिएगा। शॉर्ट वीडियो होता है ना उस टाइप के बना के स्पेशल उसका बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। देखिए ये तो हो गया हमको। देखिए क्वेश्चन को समझ द्विघात बहुपद देगा, हमेशा देगा, और इनके शून्य का नाम भी चेंज कर दे, मान ली ए दे दिया इसको बी दे दिया, तो यहाँ बोलेगा अल्फा की जगह पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो निकाल सकते हैं कि नहीं, निकालना लेंगे, कुछ करना है, खाली ए अल्फा रहेगा उसकी जगह पे, बीटा रहेगा उसके जगह पे, हो जाएगा कि ना, तो सेम टू सेम पूरा फार्मूला लगेगा, बन जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं ना।
देखिए आगे देखिए, हमको अब देखेंगे भाग। भाग हमको बहुपदों का भाग आना चाहिए। बहुत बच्चे को डर लगता है बहुपद के भाग से। अरे चुट्टा, देखो हम बताते हैं तुमको, रियल में भाग आता है। भाग आता है तो वही ई भी, ठीक है ना। भाग जिसको आ गया उसको भी बहुपद का भाग आ गया। अब दिक्कत क्या होता है बच्चा को इसमें पता है? अब यहाँ पता ही नहीं चलता है माइनस गुने माइनस क्या होता है, माइनस गुने माइनस क्या होगा, तो प्लस होगा, माइनस गुने प्लस क्या होगा, तो माइनस। वही लागल गलती करता है लड़का। अभी भी नहीं पता होता है कि एक्स स्क्वायर गुने एक्स के पावर 5 करेंगे तो कितना होगा, तो एक्स के पावर 7 होगा। तो कोई दिक्कत होता है नहीं। देखिए हम आपको क्वेश्चन लिख देते हैं, ठीक है। देखिए भाग वाला है तो कोई भी लिख देंगे, जैसे माने तो कौन लिख देंगे, कोई भी क्वेश्चन लिख देते हैं इसमें से, किताबें के क्वेश्चन बता देते। हमको सीखना ना है, सीखना है तो कोई भी लिख देंगे। देखिए हमको, देखिए पी एक्स बोलेगा, क्वेश्चन देता है जैसे पी एक्स देगा कुछ 2x³ + 3x + 1, 2x³ + 3x + 1 और कथी देगा को qx कुछ दे x + 2 से भाग दे, भाग दे, ये ना बोला x + 2 से भाग दे, भागफल एवं शेषफल ज्ञात करें, ठीक है। भाग दे और शेषफल तथा भागफल ज्ञात करें, शेषफल तथा भागफल ज्ञात करें। कोई दिक्कत है नहीं ना? देखिए पूरा फील कीजिए अच्छा से। देखिए पी एक्स रहेगा वो बड़का है और क्यू एक्स छोटका है। अच्छा भाग दिया जाता है किससे? सोचिए अच्छा से सोचिए, भाग दिए छोटके से ना बड़का में दिया जाता, तो यहाँ भी देंगे क्यू एक्स से कितना में देंगे, पी एक्स में भाग देंगे। देखो सोचे तो बोल दिया इतना को इतना से भाग देते, इतने से ना भाग। अब यहाँ लिख देता है 4 को 2 से भाग देता, 2 से ना 4 में लगा दे, तो यहाँ पे क्या करेंगे x + 2 से भाग देंगे। लिखना जरूरी था, नीचे लिखते पी एक्स बराबर इतना, क्यू एक्स बराबर इतना, तब भाग देते। x + 2 देंगे अब कितना 2x³ + 3x + 1 और हो गया, बना देंगे तो ईजी से। इससे पहले आपको एक चीज़ आना चाहिए, नहीं आएगा तो नहीं बनेगा, हम लिख के देंगे, रियलिटी में नहीं बनेगा, एक्सपीरियंस मेरा बता रहा है। जैसे कि -4 है गुने 4 कितना हो जाएगा पहले बोलिए, माइनस गुने प्लस क्या माइनस, 4 चौका 16, -2 गुने कितना -3 हो गया, माइनस गुने माइनस क्या प्लस, 2 तिहाई 6, प्लस में तो प्लस लिखने का जरूरत इतना आता है, ये वाला आता है तो आ जाएगा, ये भी आता है, ठीक है। आगे देखते हैं, यही में दिक्कत होगा कहाँ देखिए, जिससे -4 दे दिया, x गुने 2 दे दिया। अब इसको गुना करेंगे तो कितना, 4 दूनी 8, अब माइनस गुने प्लस कथी माइनस, अब इसका एक एक से तो कथी गुना में कुछ रहे गुना हो ही जाता है, जोड़ घटा में कथी होता है जाति सेम रहता, जुड़ेगा न जुड़ेगा न घटेगा। देखो जाति सेम ना है तो जुड़ता ना है ना घटता है, लेकिन गुना कर सकते, भाग भी कर सकते, कोई दिक्कत, जाति सेम रहे चाहे न रहे भाग हो जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे 8 इसका जाति गुना करेंगे तो 8x होगा कि -8x गुने 4x, कोई दिक्कत, 8 चौका 32, माइनस गुने प्लस माइनस, x गुने x करेंगे तो कितना, बेस सेम है, पावर जुड़ेगा, इसका पावर 1 कितना x², अब x के पावर 5 है गुने x के पावर 2 है, कितना हो जाएगा x के पावर 7, गुना में है पावर क्या होगा जुड़ेगा। अब इतना आ गया, अब हम न ज़्यादा इससे ज़्यादा ना बता सकते हैं, हमको भाग सीखना, आपको नहीं आता तो जाके देख सकते हैं, वीडियो अवेलेबल डाला हुआ है, लेकिन फिर भी बता दिए, कहीं दिक्कत हो, टाइम नहीं, ये सब सिखाने लगे तो कितना को वीडियो 3 घंटा 4 घंटा का वीडियो होगा, पागल हो जाएंगे इसमें। तो देखिए हमको भाग में क्या करना, पहले तो क्या है पी एक्स को सजाएंगे, अगर सजल ना रहेगा तो सजाएंगे, ठीक है ना, इधर ऑलरेडी सजल बड़का घात वाला, उसके बाद उससे छोटका 2x³ है, हाँ ठीक है ठीक है, पहले बड़का घात वाला है, उससे छोटका घात, उससे अचर राशि लास्ट में रहता है, ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं हुआ, पहले बड़का घात उसका बाद अचर राशि, उसके बाद वो होगा, कोई दिक्कत हुआ नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं। देखिए अब हमको देखना क्या है, हमको देखना है यहाँ पहला का अंक कैसू कटना चाहिए, क्या तो पहला का अंक कैसू कटना चाहिए, बढ़िया से देखिए, यहाँ क्या x है, यहाँ क्या
अंक में 2 है तो हमको यही ना लाना है। तो यहाँ अंक में 2 कम ही है तो कितना 2 से गुना करेंगे। अब यहाँ माइनस रहता तो माइनस से पहले गुना करते, लेकिन यहाँ तो प्लस है तो प्लस से ना करेंगे। यहाँ तो कुछ है नहीं। देखिए अब क्या करना है हमको देखना है, 2 से तय कर दी। अब देखना है यहाँ एक से यहाँ कितना एक्स क्यू कितना है कमी, तो देखिए 2 गो यहाँ एक गो एक से यहाँ का 3 गो है तो कितना एक्स स्क्वायर से ना गुना करना होगा तब ना हो जाएगा। तब ना इससे इसमें गुना करेंगे तो कितना पावर जुड़ेगा। तो एक्स इतना से इतना में करेंगे तो 2 एक ना कुछ तो 1 होगा तो 1 गुने 2 2 एक्स के पावर क्यू। अभी एकरा से एकरा में कितना तना है अब प्लस, देखिए ध्यान देना इहो प्लस में आ गुने प्लस कथी प्लस गुने प्लस प्लस आ 2 गुने 2 4 आ एक्स स्क्वायर। अब यहाँ प्लस है तो माइनस और प्लस है तो माइनस, ठीक है। जो चिन्ह रहेगा तो चेंज उल्टा लिख देंगे। अभी छोटा से दोनों से मतलब ना है, ठीक है। इसका चिन्ह कौन था ई, इसका चिन्ह कौन था अभी, ठीक है। अब देखिए ई प्लस में ई माइनस में जाति सेम है ना तो कट जाएगा। अब देखिए यहाँ जाति सेम है ननू है तो बहुत छोटा लोग क्या करता है इसको भी घटाने लगता है। अरे मूर्ख आदमी, तुमको जाति सेम रहेगा तब ना बोले घटाने आते जोड़ने के लिए। गुना में होता है जाति सेम रहना चाहिए गुना कर देना, लेकिन यहाँ क्या एक को ध्यान जोड़ घटाव में जाति सेम रहेगा तभी जोड़ घटाव होगा, नहीं तो नहीं होगा। देखिए यहाँ तो जाति सेम नहीं, अब न है तो पता होना चाहिए से कैसे बनेगा, आगे तो कोई उपाय नहीं। अब देखिए तो पहले लिखा था कौन है बड़का घात वाला, तो पहले बड़का घात वाला लिखेंगे। तो बड़का घात का चिन्ह कैसे है पहले -4x², यही ना है। अब देखिए उसके इसका से छोटका घात कौन ये ना एक्स वाला कितना +3x, आई +1 बचा हुआ तो +1। अब बनाइए ना, आइए ना सर देखिए ना काहे शर्मा रहे उसे, तो पढ़ते पढ़ते शर्माने नहीं लीजिएगा। ऐसा ना हो से गर्लफ्रेंड की याद आने लगे एक नोटिफिकेशन है बस क्लिक करके जाके बात करने लगे, ऐसा नहीं करना है। सीधा क्या करिए पढ़िए, पढ़ाई पे पूरा फोकस रखिए। अब ये नहीं सीधा बोले तो पढ़ने के बाद कोई अथी नहीं बोलेंगे। देखिए गर्लफ्रेंड है ना आपका कोई दिक्कत नहीं, क्या उसको टाइम दीजिए, सेम इतने बजे से इतने बजे ही बात करेंगे, उसके अलावा कोई मैसेज कॉल नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। ऐसे बनिए, ऐसे रहिएगा तो क्या आपका भी इज्जत रहेगा उधर, लगातार बतियाते रहिएगा क्या आपका इज्जत भी गया। कोई उपाय नहीं, इज्जत ही नहीं करेंगे हम, रियल बात बोल रहे हैं। देखिए अब यहाँ क्या करना है इससे, देखिए हमको पहले का सेम करना रहता है कटना रहता है। तो यहाँ देखिए यहाँ तो माइनस यहाँ ना है ना माइनस प्लस है तो कहते पहले माइनस से गुना कीजिए। अब यहाँ अंक में है यहाँ अंक में ना है तो कितना 4 लिख दीजिए, कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ एक्स है लेकिन यहाँ क्या है x² है, कितना कमी एक्स कमी तो 1 से गुना। आप गुना कीजिए तो माइनस गुने प्लस, प्लस गुने माइनस क्या माइनस, 4x गुने x करेंगे तो कितना 4x², समझाए हुए हैं सर। तो एकरा से एकरा में किए तो इतना है तो प्लस 2 से करेंगे तो प्लस गुने माइनस कथी माइनस 2 गुने 8x अब प्लस ये देखो +1 का जनू है कुछ तो ना लिखेंगे उसे। अब यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ माइनस है तो प्लस। अब ये माइनस प्लस जाति सेम है तो कट जाएगा, यहाँ भी जाति सेम है तो प्लस प्लस। इसके मतलब नहीं है जो बाद में अपना से चेंज करके लिखते हैं उससे मतलब, यहाँ माइनस है तो प्लस है, या अब ये प्लस रहता था माइनस लिखते हैं, प्लस प्लस है इसका चिन्ह को नहीं है बाद में लिखते प्लस 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 तो कितना 8 3 11 x। अब यहाँ +1 बचा हुआ है तो +1। अब देखिए अब लाया कि ना आगे से देखना यहाँ x है, इससे बड़का है कि नहीं है ना, तो बड़का रहेगा तब तक लगाएंगे। भाग में देखते थे जिससे मान लो 2 से लगाना है और 2 से कथी हो गया छुटका आ गया तो लगाता ननू लगता था, तो वह यहाँ पर भी क्या करना है वही करना है, ठीक है ना। जब तक इधर बला से फल में बड़का रहेगा तब तक लगते जाएंगे, इससे बड़का है तो लगाएंगे कितना यहाँ 11 इतने 11 यहाँ 11 नहीं तो कितना प्लस में तो प्लस में लिखे 11 से गुना कर दिया 1x गुने 11 कितना 11x हो गया कि ना। तो प्लस गुने प्लस कथी प्लस, अब 2 से 11 में कितना करें 22 तो 11 11। अब देखो यहाँ प्लस है तो माइनस, अब प्लस है तो माइनस, यहाँ ही कट जाएगा। अब प्लस माइनस माइनस, लेकिन बड़का अंक कौन ये ना है, जहाँ घटाते होते बड़का अंक देखते हैं, बड़का अंक माइनस में तो माइनस होगा 22 में से 1 गया 21, ठीक है। देखिए हमको इसका क्या देखना था, देखिए आंसर मिला ले, आपको लग रहा होगा कुछ भी लिख देते हैं ऐसा थोड़ा आंसर भी मिला देते हैं। देखिए अब हम देखिए क्या क्या बोला शेषफल तथा भागफल ज्ञात किया। अच्छा ये कथी होता है भाज्य भाजक गुने भागफल आई शेषफल, भाज्य ये वाला भाज्य हो गया सबसे बड़का, भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, भाज्य भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल ये ना होता है। तो यहाँ शेषफल क्या होगा, शेषफल पहले बोला था शेषफल लिख देंगे, शेषफल बराबर क्या हो जाएगा बउआ बोलिए क्या होगा बउआ बोलिए, तो शेषफल क्या होगा
-21 लास्ट में जो बचा। भागफल क्या हो जाएगा तो बोलिए क्या होगा? भागफल बराबर 2x² - 4x प्लस। कोई दिक्कत नहीं ना हुआ? देखिए कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं होना चाहिए। देखिए हम आपको क्या करेंगे, एक क्वेश्चन देते, एक क्वेश्चन देना चाहिए हमको, बट क्या करे, दे या नहीं दे बोलिए आप लोग। जैसा बोलिएगा वैसा ही किया जाएगा। क्या करे बोलो भाई बोलो, क्या करें बता दे, वो भी छोड़ दे यहीं पे। एक और चलिए एक और देख लीजिए, कुछ होगा तो वो भी बता देंगे। सीखना जरूरी, 1.5 घंटा 1 घंटा क्लास लिए बोलना मामूली बात थोड़ी थोड़ी। ऑफलाइन पढ़ाते हैं 5 घंटा, दिक्कत होता है। 5 घंटा ये भी पढ़ा देंगे, कितना का क्लास हुआ पता भी नहीं चला। 1 घंटा हो 1.5 घंटा हो क्या फर्क पड़ता है, ज़्यादा बोलने से फिर दिक्कत होता है। अभी भी क्या देखेंगे, भाग्य देखेंगे। भाग देखना है हमको, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। देखिए सोचे दे इतना को इतना से भाग दीजिए, ठीक है ना। हमको दे रहा है कितना क्वेश्चन, देखिए बोल रहा है क्वेश्चन में इतना, कुछ लिख दे 3x³ प्लस कितना लिख देगा x² प्लस 2x प्लस 5 को 1 प्लस 2x प्लस x² से भाग देने पर भागफल क्या होगा? जो पूछेगा वही बताएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। देखिए अब देखिए यहाँ तो सजाना होगा। देखिए इतना को इतना से भाग देने मतलब कि ये ना है वर्ग का मतलब क्या है px, तो px बराबर लिख देंगे 3x³। देखिए हम थोड़ा अलग लिखते हैं इधर, px बराबर कितना हो जाएगा 3x³ और कितना प्लस x² प्लस 2x प्लस 5। ये तो रियल में जाति सजा के दिया है, बड़का घात वाला उससे छुटका जो बच जाता है वो लिख देते हैं। लेकिन यहाँ देखिए qx दिया, ये छोटा 1 प्लस 2x प्लस x²। सीधा आप भाग दीजिए, गलती होगी, ठीक है ना, गलती होगी। या क्या करना होगा यहाँ पे qx पहले सजाना होगा, पहले बड़का घात वाला x², उसके बाद छुटका घात वाला, ये प्लस में है तो प्लस 2x लिखिए, यो प्लस में है तो प्लस 1 लिखिए। अब बनाइए ना, अब बन जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं। देखिए अतना में इधर बनाएंगे तो अटवे नहीं करेगा, वही इधर बनाते हैं कितना, इसी से ना भाग देंगे। देखो इतना को इतना से भाग देते, इतने से ना भाग देंगे, qx से दे आता है px। रुको gx होता है, qx नहीं होता है बाबू, gx होता है, अति भाज्य होता है उसको px, इसको gx qx इंटू rx। qx कौन होगा तो भागफल होगा, rx कौन होगा तो शेषफल होगा। पिछले वाला में देख लीजिएगा क्या लिखे, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, उससे हमको लेना मन नहीं, कुछ भी लिख सकते हैं। देखिए अब देखना क्या है x² प्लस 2x प्लस 1 कितना 3x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 5। देखिए हटेगा कि नहीं से भगवान जाने, हटा देंगे ऐसा करके। हमको क्या करना है, पहले लक्का को हमें ऐसा काटना रहता है, ठीक है। देखिए यहाँ अंक में ना है तो कितना करेंगे, सोचे 3 से भले गुना करो, ऊपरे कर दे, ऊपरे लिखेंगे, कोई दिक्कत उधर हटेगा या नहीं हटेगा पता नहीं, लिख दे ऊपरे कितना। यहाँ अंक 3 लाना, 3 इतने है तो कितना 3 से गुना कर दे, कोई दिक्कत, प्लस में ना लाना था। अब देखिए x² है तो x³ कितना कम, x कितना गुना करेंगे 3 गुने 1 कितना 3, और x गुने x² कितना x³ हो गया। अब एक से प्लस गुने प्लस प्लस 2 3 6 x² हो जाएगा, प्लस गुने कितना प्लस 3x, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, कि प्लस है माइनस जाति से में कट जाएगा, यहाँ भी जाति से में तो घटेगा, प्लस माइनस माइनस बड़का कथे में माइनस में, यहाँ कहते ना 5x², 6 में से जाएगा तो 5 ना होगा। अब देखिए यहाँ प्लस माइनस, इससे मतलब नहीं है, प्लस माइनस माइनस बड़का कथी में माइनस में, जहाँ घटाएंगे बड़का देखिएगा, ठीक है, माइनस हो जाएगा, 3x में से 2x जाएगा, x बचेगा, ये प्लस बचा हुआ है 5 तो प्लस 5 लिखते
कोई दिक्कत। अब देखिए आगे देखिए, हमको क्या देखना है, पहला का अंक काटना है, फिर से देखिए पहला का अंक काटना है। माइनस में है तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ माइनस में नहीं है तो माइनस लिख देंगे, अंक में नहीं है यहाँ पे तो यहाँ अंक में लिख देंगे। अब एक्स स्क्वायर ही है तो कौन दिक्कत, सो दिक्कत ना आ जाए, गुना करेंगे, -5 गुने एक्स स्क्वायर -5 एक्स स्क्वायर, और प्लस गुने माइनस कथी माइनस, हो गया कि नहीं। तो 2 बचे कितना, प्लस गुने माइनस माइनस, और 2 बचे 10x हो गया। अब +1 गुने माइनस कितना माइनस, कितना हो जाएगा -5, कोई दिक्कत नहीं ना। अब यहाँ माइनस तो प्लस, माइनस तो प्लस, यहाँ प्लस, ये कट जाएगा छुट्टा, कितना होगा माइनस प्लस तो कितना 9x हो जाएगा, और कितना प्लस 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 10 हो जाएगा, कोई दिक्कत। देखिए अभी बनवे नहीं करेगा, अतने से सफल होगा, ठीक है देख लेते हैं। देखिए यही ना, कोई दिक्कत है नहीं ना, देख लिए। अब यहाँ पे क्या बोल रहा था, देखिए अब इससे क्या है, इससे ही छुटके ना, यहाँ देखिए बड़का घात वाला, यहाँ तो घात वाला है ये ना, बनवे नहीं करेगा, बनेगा नहीं ना बनेगा। तो देखिए इससे तो छोटा है कि ना, छोटे ना, पहले बड़का घात वाला लिखते हैं इसके बाद लिखते। अब यहाँ 8x रहता है, वहाँ 2x तो लगाते हैं ना, अब नन्नू लगेगा, सोचिए आप इस लगेगा ना लगेगा, तो यहाँ के नन्नू लगेगा तो छोड़ देंगे। भागफल बोलेगा, भागफल पूछा है तो भागफल लिख देंगे, भागफल कितना हो, भागफल कौन होता है बताइए आप, क्या होगा 3x -5 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब बोलता है इतना इतना को इतना से भाग देने पर भागफल क्या होगा, बताइए कि गुणनखंड है कि नहीं। गुणनखंड कब होता है बताइए, गुणनखंड कब होता है, का एक गुणनखंड है कि ना, QX इतना का गुणनखंड है कि नहीं, कब होगा। अब इतना का गुणनखंड ये है कि नहीं, कब होगा, जब लास्ट में शेषफल कितना है 0 आ जाएगा तो क्या होता है गुणनखंड होता है, ना होता, ठीक है कोई दिक्कत नहीं ना। मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते खेलते। देखिए आगे देखते हैं, एक और क्वेश्चन बता देते हैं, क्या कहते हैं, अब पूरा हालत खराब हो गया, छोड़ दे क्या बताएं अभी, बोलिए। भाग सिखाना दी वही है और कुछ नहीं, बता देते एक और क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए बहुपद एक्स स्क्वायर, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस KX -42 का एक शून्यक -2 है, तो K का मान ज्ञात कर, मान ज्ञात करें, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए यहाँ पे क्या कर सकते थे, यहाँ भाग विधि से भी बना सकते हैं, और क्या करते सकते हैं ऐसे भी बना सकते हैं। अब देखिए एक शून्य का मतलब क्या होगा, ये PX बराबर दिया हुआ, एक मिनट रुकिए, यहाँ क्या है x बराबर कितना, एक शून्य का तो -2 दिया हुआ, अभी PX बराबर दिया हुआ है, बहुपद है तो कितना x स्क्वायर हो गया -KX हो गया -42, कोई दिक्कत हुआ ना। अब देखिए यहाँ रखना है x बराबर कितना 2, तो p बराबर कितना -2 रही, 9वां में बढ़ना है तो क्या x के जगह पे हमेशा 2 रखेंगे, -2 का स्क्वायर k गुने x के जगह पे कितना -2, यहाँ -42 है तो -42। देखिए और कोई माइनस में रहे उसका पावर में देखना है, पावर में क्या देखेंगे, और सम संख्या रहेंगे तो माइनस का कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ सम संख्या विषम संख्या रहेगा तो वैल्यू होता है माइनस में होगा। अब यहाँ माइनस है, यहाँ कथी है सम संख्या तो कथी माइनस का कोई वैल्यू नहीं, 2 दूनी 4 हो जाएगा, या माइनस गुने माइनस कथी प्लस, और 2 गुने के 2 के, बोले ना जाति सेम रह जाए ना रहे गुना कर ही देते हैं, -42 है तो -42, कोई दिक्कत नहीं ना। देखिए अब यहाँ देखिए यहाँ कितना हो जाएगा, 4 को -42 को में से 4 जाएगा, कितना हो जाएगा देखिए 38 हो जाएगा, -38 + 2 के, कोई दिक्कत। अब देखिए शून्य को निकालना रहता है कथी, PX के बराबर में कितना मान रखते हैं 0, PX का मान ये ना आया, P2 का मान कितना है 2 बराबर भी 0 कर सकते हैं,
P2 का मान कितना बराबर में 0 कर देंगे, हो गया। लेकिन लिख देते हैं 38 प्लस 2 के बराबर 0, ये ना होगा। तो 38 के बराबर ये इतना हो गया, तो 38 प्लस 2 के बराबर 0, ये ना। तो ये 38 सुनने जाएगा तो 2 के बराबर कितना 38, के का मान कितना, इसलिए के का मान कितना, तो 2 19, 2 से 90 मतलब ना कटेगा, 19 हो जाएगा। देख लीजिए आंसर 19 होगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसा क्वेश्चन भी रहेगा, इसको तो भाग तो विधि से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं। लेकिन ऐसे थोड़ा हल्का पड़ता है, सीधा यहाँ जो आएगा उसको बराबर कर देना है, देखिए बराबर 0, ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं ना। अब देखिए एक और उपाय देख लीजिए, क्या कीजिएगा, थोड़ा दिक्कत होता है, एक और बताना था लेकिन छोड़िए, टाइम बहुत हो गया, ठीक है। मैं ऐसा करता कि आप लोग कुछ बहुत ही अच्छी तरह से आप शुरू से अंत तक बने रहे होंगे इस वीडियो में, आपको बहुत ही अच्छा तरह से समझ में आया होगा। आप लोग इस वीडियो के रिएक्शन दीजिए से कैसा लगा क्लास, तब तो हमको पता चलेगा से क्या कमी है हमारे इस वीडियो में कि बच्चों तक नहीं दे पा रहे हैं। उस संदेश को बहुत ही अच्छी तरह से उसको थोड़ा डीप में भी पढ़ाना होगा तो डीप में भी पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आप लोग को अच्छा लगा था कमेंट अच्छा कीजिए, नहीं अच्छा लगा तो आप लोग हमारे जो कमी है उसको बताइए, हम उस पर थोड़ा काम करेंगे, ठीक है। आप लोग कमेंट कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि यह वीडियो आपके दोस्त भाई बहन को हेल्पफुल हो तो आपको भी नाम मिलेगा एग्ज़ाम के बाद, ठीक है ना। धन्यवाद, हंसते मुस्कुराते रहिए और पढ़िए, ठीक है। मन लगा कि एग्ज़ाम आ गया, ठीक है, धन्यवाद।